शुरू करता हूँ और साथ ही मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जब सबको स्क्रीन नज़र आ जाए तो काइंडली बता दीजिए। जी ठीक है, ओके। ओके। अच्छा, सबसे पहले ना, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में अगर आपको ये रिकॉर्डिंग मिल रही हो या आप लाइव बैठे हो तो एक चीज़ की कोशिश जो मैंने कल भी कही है क्लास में, कि आप अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखा करें, क्योंकि सम टाइम जो सवालात हैं वो आपके दिमाग में उस टाइम भी आ सकते हैं, सम टाइम वीडियो देखते वक्त भी आ सकते हैं। तो देयर आर क्वेश्चन जो आपके जहन में आ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मैसेज, सिर्फ मैसेज करके मुझे बता दीजिए कि सबको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, और जस्ट मैसेज में तमाम लोग यस करके कर दे ताकि मैं इसको गो हेड करूँ। यस, ओके ओके, ठीक है। चले। अच्छा, अब सबसे पहले चीज़ हम करते हैं, थोड़ा सा गूगल एड्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, और थोड़ा सा गूगल एड्स को डिफाइन करते हैं, इसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, और फिर इस पे डैशबोर्ड और उसकी क्रिएशन की तरफ जाते हैं। देखिए, गूगल एड्स जो है वो बेसिकली वन ऑफ द ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है तमाम एडवर्टाइजमेंट हिस्ट्री में। अच्छा, जिनके माइक्स अनम्यूट है वो म्यूट कर देकर, सवाल हो तो मैं एंड में ज़रूर सबके सवाल लूँगा, साथ वो नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, एक मिनट। कैमरा म्यूट है बेसिकली। अच्छा। अच्छा, तो गूगल एड्स बेसिकली हमारे पास ये इट्स अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट प्लेटफॉर्म। अब गूगल एड बेसिकली ना दो तरह के प्लेटफॉर्म्स को के साथ चलता है। अब उससे क्या मुराद है दो तरह के? एक होता है बेसिकली इम्प्रेशन बेस्ड, और सेकंड होता है बेसिकली क्लिक बेस्ड। ठीक है। तो गूगल ना दो तरह के प्लेटफॉर्म्स है इसके, जैसे फेसबुक में इम्प्रेशन बेस्ड मॉडल है। इम्प्रेशन बेस्ड मॉडल के बारे में आपको ये बताऊं कि जब कोई भी बंदा, जो आप फेसबुक पे ऐड देख रहे हैं जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, ठीक है, उसको ऐड कहा जाता है। तो अगर आपने किसी भी बंदे का ऐड देखा जस्ट फॉर 2 सेकंड, ठीक है, फेसबुक की इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो जो बंदा ऐड चला रहा है ना उसको एक कॉस्ट पड़ जाती है, चाहे वो 2 रुपये हो, 3 रुपये हो, 4 रुपये हो, वो डिपेंड करती है किस इंडस्ट्री का ऐड चल रहा है, ई कॉमर्स का चल रहा है, जिस तरह की इंडस्ट्री का भी चल रहा हो। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड इम्प्रेशन बेस्ड मॉडल। एक होता है क्लिक बेस्ड मॉडल, कि आपको ना ऐड पे जब तक क्लिक नहीं होगा ना तब तक कॉस्ट नहीं कटेगी। तो गूगल बेसिकली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के साथ चलता है। ठीक है। तो अगर इम्प्रेशन बेस्ड मॉडल में बात की जाए तो उसके पास एक है यूट्यूब, ठीक है, जो इम्प्रेशन बेस्ड मॉडल है, और दूसरा जो है इसके पास है वेबसाइट्स। अब वेबसाइट्स का मैं आपको बताता हूँ कैसे। यूट्यूब का तो शायद आपने देखा होगा, यूट्यूब इम्प्रेशन बेस्ड मॉडल है, कि यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे ना, तो मैं ज़रा यहाँ पे एक यूट्यूब जो है ना खोल लेता हूँ, ठीक है, और हम एंटर कर देते हैं। तो एक ऐड यहाँ पे आपके पास चल रहा है, दिस वन। ये जो यूट्यूब पे जो पहला ऐड चल रहा है ना, इसको कहा जाता है मैश एड एड्स।
ठीक है। और ये जो एड्स है ये आप गूगल के डैशबोर्ड से रन नहीं करते, इसके लिए आपने गूगल की जो टीम है, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको चैट सपोर्ट से बात करने की, वही कि हमारे मैश हेड का एड्स चाहिए। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मैं आपको ये बताऊं कि आपकी कंपनी ब्रांड हो। ये नहीं है कि आप एक वाइट लेबल या किसी भी प्रोडक्ट के ऐड चला रहे हो, नहीं। एक तो ब्रांड हो। सेकंडली ये जो ऐड चलता है ये एरिया वाइज चलता है, कंट्री वाइज नहीं चलता। ठीक है। एरिया वाइज से क्या मुराद है? एरिया वाइज से मुराद है कि अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं मैं लेट सपोज लाहौर में किसी स्पेसिफिक एरिया में ऐड चलाऊं, तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, जहां से भी आप बेसिकली हैं जिस एरिया से, तो स्पेसिफिक एरिया में लेट सपोज मैं इस वक्त अपने गांव में बैठा हूं, ठीक है, तो इस वक्त मुझे ये ऐड दिख रहा है, आप लोग लाहौर में होंगे, आप लोग को कोई और ऐड दिख रहा होगा इसी पहले ऐड की जगह यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने इसका नाम लिख लिया, इसका नाम है मैश हेड एड्स, जो है ना इसका नाम है। ठीक है, इस ऐड का। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टफ की तरफ कि हमें जो है ना गूगल ऐड हुआ, इट्स अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म। तो इम्प्रेशन बेस से भी आपका काम चलता है, और साथ ही साथ जो है ना आप क्लिक बेस मॉडल भी फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जाके इसको पढ़ेंगे कि ये क्या है। एक तो आपको मैं शर्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया, और ये ब्रांड्स के बारे में चलता है। सेकेंडली आपका जो ऐड है पर मंथ जो है ना, वो आपका कम से कम 1 मिलियन के एड्स आप चला रहे हो तब आपको मिलता है, अदरवाइज ये नहीं मिलता आपको। ठीक है। तो एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। अब आते हैं इस कंप्लीट प्लेटफॉर्म की तरफ कि ये क्यों इसको मैं कंप्लीट प्लेटफॉर्म समझता हूँ। सॉरी सर, ये आपने अभी क्या कहा, ये 1 मिलियन वाला? अगर आपका 1 मिलियन का एड्स चला रहे हैं तो तब आपको मैश ऐड में ऑप्शन मिलती है। अदरवाइज आपको यहाँ पे इस कैटेगरी में, ये जो मैंने टॉप की ऑप्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। अगर आपका मंथली बजट 1 मिलियन का है और ये स्लॉट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो तब तो आप ऑप्शन में आ जाओ, अदरवाइज नहीं है। सर वो फिर इसमें ये जो 1 मिलियन के एड्स हैं ये सिर्फ यूट्यूब के होने चाहिए, या हम गूगल एड्स नहीं नहीं नहीं, रन करेंगे तब भी हमें नहीं ये मिल ये जाएगा? यूट्यूब की बात हो रही है इस वक्त सिर्फ। आपके खैर जो क्वेश्चन है ना आप नोट डाउन करती जाएं, लास्ट में 20 मिनट्स में हर एक को ज़रूर टाइम दूंगा, ताकि वो जो फ्लो है ना वो ख़राब ना हो। बहुत ज़रूरी सवाल हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इसके प्लेटफॉर्म की तरफ कि गूगल ऐड बेसिकली कंप्लीट प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स के भी एड्स चलते हैं। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे सर्च एड्स भी चलते हैं। तो तो हम इसको स्मॉल बिजनेस वाइज भी रख सकते हैं, स्मॉल बिजनेस बिजनेस के लिए भी और लार्ज बिजनेसेस के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है। दोनों के लिए पॉसिबल है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशंस क्या क्या है? पहली चीज़ ये है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसके एड्स आप गूगल पे नहीं लगा सकते। आपका एक एक क्या कहते हैं, हम्म, एक वेबसाइट है या एक ऐप है जो एंटीवायरस से रिलेटेड हो, उसका ऐड आप गूगल पे नहीं चला सकते। नंबर टू, आप अगर फार्मेसी के प्रोडक्ट आपका क्लाइंट है, उसका ऐड आप नहीं चला सकते। आप ड्रग्स के एड्स नहीं चला सकते। आप ट्रेडिंग के एड्स नहीं चला सकते। आप क्रिप्टो के ऐड नहीं चला सकते। ठीक है। आप इसके अलावा जो है ना इंश्योरेंस के एड्स नहीं चला सकते। ठीक है। चला सकते हैं लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये चला कैसे सकते हैं। ठीक है। ये एक और डिबेट है इसके अंदर। अच्छा, अब हमारा पहला सवाल है इस बेसिक क्वेश्चंस में, जो है लास्ट में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं कि अगर गूगल ऐड का अकाउंट है तो गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो बनता कैसे है। ठीक है। अकाउंट क्रिएशन क्या कैसे होती है? सबसे पहले गूगल ऐड अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एक जीमेल चाहिए, एंड सेकंड आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे किसी भी ईमेल पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल एड्स।
और एंटर करता हूँ। मैं इस वाले पे, ये स्पॉन्सर्ड है, खैर आगे जाके इसको भी डिफाइन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड। और मैं इस नीचे वाले जो है ना, इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। ऊपर ऐड था इसलिए मैंने नहीं क्लिक किया, बाकी कोई और वजह कोई भी नहीं है। तो हम इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके कुछ गूगल के ना अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखता है। वो ये कहता है कि देखो, अगर आप ना $400 का ऐड रन करोगे तो हम आपको $400 के ऐड फ्री में देंगे। लेकिन याद रखो, ये रन होने के बाद की बात है, ठीक है। और इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। ये आपको कहता है कि 1.5 महीने का हम आपको टाइम देते हैं, मतलब 1.5 महीना या 60 डेज। अगर 60 डेज में $400 लगा दिए तो हम आपको $400 फ्री देंगे, जिसको आप स्पेंड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन याद रखें। और गूगल के ये 3 ऑप्शन है, एक है $400 का, एक है $800 का, और एक है $1200 का। लेकिन तीनों के लिए डे सेम है, 60 दिन ही है। तो ज़्यादातर गूगल एड्स के बंदे क्या करते हैं, जो नए इस फील्ड में आते हैं, नया गूगल ऐड का अकाउंट बनाते हैं क्लाइंट के लिए $400 वाला। और जब क्लाइंट $400 लगा लेता है, तो फिर वो क्लाइंट से जो अगली पेमेंट आती है, जो पेमेंट आ रही होती है, अब तो $400 फ्री है, तो अब वो क्लाइंट के, क्योंकि क्लाइंट को तो आइडिया भी नहीं होता यार, $400 थ्रेशोल्ड भी आपको फ्री ऐड मिल रहे होते हैं। तो $400 का ऐड क्लाइंट का लगा लेता है 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जो $400 होता है, उसके पैसे वो जो ऐड लगा रहा होता है वो ले लेता है। ठीक है, दिस इज नॉट राइट, सही नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है। अगर आपका अपना ऐड है तो उसके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो काइंडली इस चीज को ना कीजिएगा। ओके, सो अब हम आते हैं आगे की तरफ। और तो ये 3 चीज़ें आपने कौन सा जो भी प्लान आप लेने लाए वो उसको लेके मैं इस वाले प्लान को क्लेम करके आगे की तरफ चला जाता हूँ। ओके, ग्रुप में थोड़े से कैन यू सेंड। देखिए, सब ने उसी लिंक से ज्वाइन किया है। एनी वन लिंक इज़ नॉट वर्किंग, लिंक इज़ नॉट वर्किंग। अब काइंडली एक आध स्टूडेंट जो है ना, जो हमारी क्लास की ग्रुप है उसमें एक लिंक भेज दे। कुछ स्टूडेंट्स शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए एक लिंक अगर आप भेज दीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे हमने ये कहा है कि हम $400 का एड रन करेंगे और हम $400 बाद में हमें मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो मुझसे पूछता है व्हाट इज़ योर बिजनेस नेम। ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी रख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे रखता हूँ ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो वेबसाइट पूछ रहा है, आपके पास नहीं है वेबसाइट, कोई बात नहीं है, आप अपना फ़ोन नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान चूज़ कीजिएगा। ठीक है, और हम चले पी लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ, 0324153686। ओके, नाउ अब हमारे पास लिंक कोई अकाउंट एज सच है नहीं जिसको हम लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और उसको लिंक करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको भी स्किप कर दीजिए। ओके, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है, चूज अ गोल।
कोई भी गोल आप चूज कर ले, इसका कोई कंसर्न नहीं है आपके एड्स के साथ। मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। अब हमारे पास एक अगली ऑप्शन आती है लास्ट में कि कौन सी कैंपेन आपने चलानी है। हमने इससे भी कोई सरोकार नहीं रखना, हमने जस्ट इस टाइम अकाउंट बनाना है, हमारा इससे कोई कंसर्न है ही नहीं कि कौन सी कैंपेन चलानी है नहीं चलानी है। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, जिस कंट्री का आपका क्लाइंट हो, आपने वो कंट्री बिलिंग चूज करनी है, टाइम जोन पाकिस्तान का, और करेंसी जो है ना, जो भी आपने चूज करनी है मैटर नहीं करता, लेकिन अगर पाकिस्तान का बना रहे तो पाकिस्तान का कर लें, किसी और का बना रहे तो किसी और का कर लें। कंटिन्यू के बटन पे टैप कर दीजिएगा और इसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि भाई आपको तो वो कह रहा है, यहाँ पे उसने ऑफर के बारे में आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप 3 अगस्त तक ये पैसे बना लेते हैं $400, तो तब तो आप इसको एक्वायर कर सकते हो। याद रखें, अगर $1 भी कम होता है ना, तो तब भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो $400 पूरा लगाना है। यहाँ पे आपने, अगर आप अपना ये प्रोफाइल की जो पेमेंट प्रोफाइल है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपना पेमेंट गेटवे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपने अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखे। ठीक है, कोई ऐसा सच नहीं है, अपना यही नाम ऊपर लिख लीजिएगा, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। आपका जो एड्रेस है वो लिख लीजिएगा, और जो आपका पोस्टल कोड है, क्रिएट के बटन पे टैप कर दीजिएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे अपना पेमेंट गेटवे ऐड कर दीजिएगा, अपना कार्ड के हवाले से एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके कार्ड में 2850 रुपये होने चाहिए। ठीक है, वो रखेगा नहीं, जस्ट एक बार चेक करेगा कि कार्ड में इतने पैसे हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़ आपको एक और बात बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर आप पाकिस्तान को कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड लगाते हैं तो गवर्नमेंट 33% टैक्स लेता है। ठीक है, तो 2850 रुपये अगर आप अपने कार्ड में रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके साथ देख लें कि इसका 33% कितना बनता है, वो भी आपके कार्ड में होना चाहिए, तभी अकाउंट वेरीफाई होगा, मतलब कार्ड लगेगा। दूसरी चीज़, इजी पैसा और जैस कैश, इसका कार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, ये कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा नया पे और सादा पे, इसका कार्ड लग सकता है। बाकी तो जिस कार्ड पे पाक पे लिखा होता है ना, वो कार्ड भी नहीं लिखता, वो नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ याद जहन में रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सम टाइम जब आप कार्ड अटैच करते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताने लगा हूँ, कार्ड अटैच करते हैं ना तो वो कहता है फेल। ठीक है, फेल क्यों होता है? कुछ बैंक्स हैं, जैसे हबीब मेट्रो है, हबीब मेट्रो हो गया, फैसल बैंक हो गया, उसके अलावा एमसीबी बैंक है, उसके अलावा अलबराका बैंक है। ये जो बैंक्स है ना, ये आपके ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होती इंटरनेशनल के लिए। जब आप कार्ड अटैच करेंगे, वो कह रहा है द रिक्वेस्ट इज नॉट कंप्लीटेड, कॉन्टैक्ट यूर बैंक। तो आपने बैंक, जो कार्ड होता है उसके पीछे एक नंबर लगा होता है, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा और उस नुमाइंदे से बात कीजिएगा कि भाई मेरा ये जो कार्ड है इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ऑन कर दो, तभी जाके वो ऑन होगा और आपका कार्ड यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आती हैं दो तरह के पेमेंट गेटवेज होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक पेमेंट, एक होता है मैनुअल पेमेंट। ठीक है, दो तरह की पेमेंट्स हैं, एक है मैनुअल, एक है ऑटोमेटिक। अब मैनुअल और ऑटोमेटिक का मैं थोड़ा सा आपको रॉकेट साइंस समझाता हूँ। अब मैनुअल क्या है? मैनुअल से मुराद ये है कि भाई मैं पहले पैसे ऐड करूंगा, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 1000, और तभी मेरा ऐड चलेगा। ऑटोमेटिक जो है वो क्या है कि गूगल आपको पहले 1000 रुपये का ऐड फ्री रन करके देगा। वैसे बाय द वे अभी तो इनका थ्रेशोल्ड 3000 पे पहुंच गया। 3000 का ऐड आप चलाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप मजीद, जब आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली 3000 रुपये कटेंगे, ठीक है, तो तभी जाके आपका वो जो कार्ड है वो
फर्दर ऑन के लिए होगा। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर लोग इसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ क्या करते हैं, गूगल ने 3,000 रुपये दिए हैं, 3,000 रुपये वो लगा लेते हैं, और जब 3,000 रुपये लगा लेते हैं बस उस अकाउंट को फेंक देते हैं कि बस अब नहीं नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके ये जो अकाउंट्स हैं, बाद में अगर इस अकाउंट की हिस्ट्री अच्छी होती है ये बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में बिकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, इस चीज़ के बाद यहाँ पे आपके पास है, अगर आपको फ़ोन पे या ऐप में कुछ पर्सनलाइज गाइडलाइंस भी चाहिए तो मैं इसको यस करूँगा। ठीक है, आप इसको हमेशा यस कीजिएगा और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर यहाँ पे डाल लीजिएगा। टिप्स प्रोमोज वगैरह मुझे नहीं चाहिए, और इसको मैं नो करके सबमिट कर दूंगा, और सेम टाइम पे आपका गूगल एड्स का अकाउंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इस स्टेप तक अगर किसी का कोई सवाल है तो दे कैन आस्क मी, ताकि मैं उसका क्लियर करूं, ताकि फर्दर ऑन आगे जाए। जी जी सर, ये कुछ क्वेश्चन है कि अगर हम गूगल ऐड का अकाउंट बना लें लेकिन कोई ऐड रन ना करे तो कोई नुकसान तो नहीं है इसमें? कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन आपके 60 दिन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके। दूसरा ये है कि हम कितने चैनल्स लिंक लगा सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स के कितने लिंक ऐड कर सकते हैं इसमें? देखिए एक ही चैनल लिंक होता है जो आपका मेन चैनल है, जो जीमेल के फॉर साथ कनेक्ट एग्जांपल अगर रहता है। हमारे मल्टीपल चैनल्स हों तो कितने लिंक ऐड कर सकते हैं इसमें? हर यूट्यूब, हर गूगल एड्स के ऊपर ना एक ही चैनल कनेक्ट होगा। ओके सर, और एक ये सवाल है कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज के क्लाइंट्स हैं वो तो मैनेज हो सकता है, वो हमें आगे हर ये वाली चीज़ मैं आगे डिस्कस करूंगा जो मल्टीपल क्लाइंट्स वाली है। ओके। और सर ये टिप्स प्रोमोस क्या है? क्या मतलब? ये जो आपने टिप्स प्रोमोस कहा है ना कि मुझे नहीं चाहिए, ऑफ कर दिए आपने, ये नहीं, क्या वो टिप्स चीज़ है? वो गूगल मैसेजेस करता है भाई, ये ऑफर आ रही है, लेनी है कि नहीं लेनी। ओके सर, ओके। एनीवन एल्स जिसका, हाँ एवन, कोई सवाल है? हाँ जी सर, मैं मीनवाइल जैसे आप गाइड कर रहे हैं, मैंने भी साइन अप वगैरह किया है साथ ही खोल के। तो मेरे पास इंटरफेस जो आपके पास आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने इसमें पहले जो स्टार्ट कैंपेन किया और इसमें आया, उसने एक चूज चीज़ किया आपको एक कि और बात मैंने बताऊं, सेल्स चले चले एक चीज़ मैं आपको ये करूं। देखिए आप ना, जब मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, कोशिश करें उस टाइम ना किया करें, क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी हाँ हमारा बना हुआ है। आप जब भी ग्रुप में मैसेज करेंगे ना, मैं बहुत ही लेट होगा अगर मैं ये कहूँ तो। फॉर एग्जांपल जो है वो कोई 8-10 मिनट या 20 मिनट कुछ लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये कौन है? यहाँ तक बात जी समझ जी आ सर, गई? मैं सुन जी, जी। कोई सवाल है किसी अच्छा का? सर, आप इसके रिकॉर्डेड जो लेक्चर हुआ करेगा इसकी रिकॉर्ड सारी आप ग्रुप में दिया करेंगे सर? जी जी बिल्कुल, आज का लेक्चर यूट्यूब पे होगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं गांव में बैठा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है ड्राइव पे अपलोड करना, लेकिन बाकी के लेक्चर वो ड्राइव पे अपलोड होंगे और ड्राइव से आपको लिंक मिलेंगे। चलें सही है। फिर इसमें यह है कि हम यहाँ से पहले सीख लें और दोबारा जब प्रैक्टिकल करें तो लेक्चर साथ लगा के फिर हम कर लिए करें। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके। अब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सर एक छोटा अस्सलाम। सा क्वेश्चन। जी जी, पूछे पूछे। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि असल में हम हम्म, गूगल एड्स हम अकाउंट बना रहे हैं ना, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने सबने गूगल एड अकाउंट इसलिए बनाना है क्योंकि हमने डेफिनेटली कस्टमर जो है ना वो एंगेज करने हैं। तो अभी ये जो गूगल अकाउंट है ये हम अपने अकाउंट से बनाएंगे, लेकिन कस्टमर की कई दफ़ा डिमांड होती है हम अगर अपना अकाउंट ना भी बनाएं या कस्टमर को अपने अकाउंट से लेके चले, फिर स्टार्ट वहीं से करें, अपने ही कंपेन अपने अकाउंट से कंपेन एक दफ़ा बना दें और उसको कहें जितने पैसे होंगे वो इतने टैक्स काट के इतने पैसे बनता है मेरे कार्ड में शिफ्ट ट्रांसफर कर दें, तो मैं आगे आपकी ऐड अपने अकाउंट से चलाता रहूँगा। इज इट पॉसिबल कि ये बिल्कुल नहीं कस्टमर पॉसिबल है, का अकाउंट होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, कस्टमर अगर आपको पैसे दे रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंपेन किस टाइप की है।
जो मैंने कंपेन मेंशन की, अगर उस तरह की कंपेन है तो क्लाइंट से कहे नहीं सर थोड़ा सा मैं माजरत करता हूँ, ठीक है, कि फिर आप अपना बैंक अपना ऐड अकाउंट दें ज़रा। अगर ऑलरेडी चल रहा है तो अगर कोई रहा कस्टमर आता है, कि देखो कस्टमर ऐसा भी आता है, अभी हम्म पिछले दिनों मैं कुछ चीज़ें स्टडी कर रहा था यूट्यूब पे ही है, कि ओके कस्टमर ऑलरेडी किसी से काम करवा रहा है लेकिन अब ओके उससे सेटिस्फाई नहीं है, देन वो मूव करता है नए लोगों की तरफ। हाँ तो फिर तो हमें अब हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस इस चीज़ की दें कि हम अपने अकाउंट से नया अकाउंट बना के चलेंगे या उसी के अकाउंट को रन करना शुरू कर दें। फिर कस्टमर कहते हैं ये तो ऑलरेडी बना पड़ा, मेरे पास ये तो ऑलरेडी चल रहा था, या तो देखो आपने नए तो इसमें अकाउंट उतनी जो है ना एफर्ट्स पुट। थोड़ा सा टाइम लेता है स्केलिंग में, तो नए अकाउंट से ना करें और क्लाइंट को पहले बता दीजिए कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो चीज़ें मैं वैसे भी आगे अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। राइट सर। एनी क्वेश्चन किसी का इसके अलावा सवाल है तो? जी मेरा क्वेश्चन ये बीच में गूगल रह ऐड गया था, अकाउंट आप हम जी सर मेरे उसका कहीं यानी कि गूगल ऐड दो में दो बना लोग सकते हैं बोल रहे हैं, एक मुझे एटीएम एक की कार्ड। आवाज़ भी समझ नहीं आ रही। जी मैं आइवन बात सर, मैं पूछ ये रहा था जी कि जी उसके चले मैं साथ उसके अब नहीं करता, लेकिन ये है कि आई नो लिटिल बिट अबाउट गूगल एड्स। मैंने काफ़ी अर्सा पहले किया था, लेकिन अभी इंटरफेस वगैरह उसका चेंज हो गया, तो आई वांटेड टू डू अ रिफ्रेशर कोर्स। अच्छा, इसमें ना एक तो ये सीन है कि ऐड जो है, अब क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जिनी वो जिमनी पता नहीं इन्होंने एआई उसको कर दिया है, तो उसमें ऐड जो है वो ड्रॉप भी कर देता है गूगल जो है। ठीक है, इसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे बिल्कुल ड्यूरिंग द बिल्कुल, कोर्स? ये और चीज़ें भी मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू। ओके, अब आते हैं कुछ और स्टफ पे। उसको थोड़ा सा मैं जी जी जी, किसका सवाल है? जी सर एक क्वेश्चन है हम्म सर, मुझे ये पूछना था, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अगर हम्म बिलफर से हमारे पास एक आता है कस्टमर, हम्म तो हम उसकी बिलिंग टाइम जोन और करेंसी वगैरह क्या सेट करेंगे? देखो उसका ही सेट करोगे, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड यहाँ कर देता हूँ कि एड्स क्यों नहीं चलते हैं, वो तो आगे जाके मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, कि जिस कंट्री से बंदा आ रहा है ना उस कंट्री का ऐड अकाउंट सेट करो, वो ज़्यादा बेहतर है। सर क्लियर जी। मल्टीपल क्लाइंट्स एक ही अकाउंट से हैंडल किए जा सकते हैं या फिर वो सबके भी लिए अलग-अलग ये हो? ये अगली ही इसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, जो मल्टीपल अकाउंट्स है उसके बारे में जा रहा हूँ। क्लियर? जी क्लियर। ओके। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं कि गूगल एड्स की बेसिकली एक ऐप भी है, अगर आप लोग देखेंगे तो प्ले स्टोर पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे उन्होंने प्रॉपरली ऐप बनाई जिसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और गूगल ऐप की दूसरी एक ऐप है, ठीक है, जिसको गूगल एड्स एडिटर कहा जाता है, ठीक है। तो आपने गूगल एड्स अगर रन करने तो आप मोबाइल से भी रन कर सकते हैं। लैपटॉप थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू होता है और जो मोबाइल है वो थोड़ा सा शॉर्टर व्यू हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि एड्स मोबाइल से नहीं रन हो सकते, बिल्कुल रन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ आपने ये कहा कि क्या ऐड अकाउंट जो है ना, क्या मल्टीपल एड्स जो है ना, मल्टीपल क्लाइंट्स हम ऐड अकाउंट में रन कर सकते हैं? बिल्कुल रन कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, उसकी एक रीज़न आपको ये बता देता हूँ कि गूगल का एक और प्लेटफॉर्म है, अभी दो प्लेटफॉर्म हमने और डिस्कस करने हैं। गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसका गूगल एड्स मर्चेंट। ये देख रहे हैं, आपको लिख रहा हूँ मैनेज क्लाइंट एंड कैंपेन विद मैनेजर अकाउंट। तो अब आपको यहाँ पे एक मैनेजर अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्केलेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आप मुख्तलिफ कंपेन्स में जाते हैं तो यहाँ पे एक तो ये जो अकाउंट है, खैर हम इसको आगे बनाएंगे, अभी बनाने की इसको ज़रूरत नहीं, सिर्फ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि हमें चाहिए अब एक MCC अकाउंट। अब उस MCC अकाउंट का फ़ायदा क्या होगा, पहले तो वो जान ले। देखें, गूगल एड्स कहता है कि अगर आपने $50,000 का एड रन कर दिया, ठीक है, तो हम आपको दो ऑप्शन खोल देंगे। पहला कि कस्टमर डेटा जो है ना, कस्टमर डेटा उसका आप लाइव डिटेल देख सकते हैं। लाइव डिटेल से मेरी मुराद ये है कि आपको एक एक अलग पोर्टल ओपन हो जाता है,
पोर्टल वो नहीं कह सकते उसको, लेकिन आप अब कस्टमर का डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत नैरो डाउन, अगर आपके पास एक्सेल में डेटा पड़ा हुआ है तो ये ऑप्शन ऑलरेडी भी मौजूद है। लेकिन इतने अमाउंट स्पेंड करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन में कुछ फिल्टर और भी खुल जाते हैं। और दूसरी चीज है कि गूगल आपको एक पार्टनर बैज देता है, तो उसके जो फीचर्स है ना, वो आपको फायदे के जो कुछ स्टफ है वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में नीचे एक्सप्लेन, एक तो ये है, एक मिनट यहाँ पे है। अच्छा, अब अगर हम वो कैसा पार्टनर करते हैं, तो ये मेंबर अकाउंट है जो आप लोग बनाते हैं। ठीक है, जो गूगल ऐड का अकाउंट है वो मेंबर अकाउंट है। अब अगर आप यहाँ देखें ना, प्रोडक्ट एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है, कस्टमाइज रिकमेंडेशन आपको दोनों में मिल जाती है। एनुअल इंडस्ट्री रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है कि भाई लेट सपोज मैं ई कॉमर्स की इंडस्ट्री का ऐड चलाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ बिजनेस का, तो उसकी रिपोर्ट का भी डेटा मैं ले सकता हूँ अगर मैं पार्टनर अकाउंट पे हूँ। अगली चीज़ पे आ जाते हैं, प्रमोशन वगैरह, तो प्रमोशनल ऑफर भी मुझे मिलती है, कुछ क्रेडिट्स भी मिलता है अगर मैं नया क्लाइंट ऑनबोर्ड करता हूँ, मुझे एक बैच मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, मुझे एक डायरेक्टरी मिलती है। ठीक है, और लोग अगर लाइक फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं कि भाई मैं अपना ऐड उस बंदे से चलाना चाहता हूँ जो गूगल का पार्टनर है, तो आपके सामने एक बैच होता है और आप वो बंदा डेफिनेटली पार्टनर के साथ अच्छे रिजल्ट्स के लिए जाता है। तो एक तो आपको ये ऑप्शन होती है। अगली जो ऑप्शन आपके पास है, एड सपोर्ट, तो यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इनवाइट ओनली ऑप्शंस है, ये अब आप यहाँ देखें ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और मार्केट बेस पे जो साइज है, ठीक है, वो सिर्फ प्रीमियर वालों को मिलता है, वो दूसरों को नहीं मिलता। और नीचे इनकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और टॉप प्रीमियर पार्टनर आर रिवर्स टू टॉप 3% ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्री हर साल। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ क्राइटेरिया है, वो आज आपने यहाँ पे जाके पढ़ देना है। स्पेंडिंग क्राइटेरिया है और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, और ये तो आपका वही अकाउंट है जो गूगल एड्स का अकाउंट है। ठीक है, इन 3 चीज़ों में आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, उम्मीद है। अब आते हैं हमारे एक अगले टर्म पे। एक तो मैंने आपको एमसीसी के हवाले से बता दिया, एमसीसी क्या है, दूसरा गूगल एड्स क्या है, गूगल एडिटर क्या है। अब एक अलग स्टफ है और उसका नाम है LSA, वन ऑफ द टॉप एड्स, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं इस एड्स को रिस्क फ्री एड्स कहता हूँ। मैं क्लाइंट को गारंटी देता हूँ कि भाई सेल में निकाल के दूंगा आपको, बट इसका एक छोटा सा मसला है। देखें, इसको थोड़ा सा पढ़ ले और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। एक तो ये पाकिस्तान वगैरह में नहीं रन होते, ये कुछ स्पेसिफिक कंट्री US UK कनाडा और वहाँ पे मिडिल ईस्ट वगैरह में भी ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है ये कैंपेन्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइज विजिबिलिटी इन लोकल सर्च एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस विद अ गूगल बैच विद लोकल सर्विस एड ओनली पे फॉर कस्टमर नॉट क्लिक्स। क्लिक्स के लिए पैसे नहीं देने, जब आपने पे करना है तब पैसे देने हैं, जब कस्टमर आएगा तब देने हैं। लेकिन सिर्फ आप इस इंडस्ट्री में जाके आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा साइन अप, लेकिन आगे के लेक्चर में आपको इसको साइन अप भी करवाऊंगा। ये पाकिस्तान से साइन अप भी नहीं होते, ये चीज़ भी याद रखें। हर क्लाइंट जो वेरीफाई हो जाता है गूगल LSA एड्स के लिए, उसको इस तरह की एक टिक मिल जाती है। ठीक है, पे फॉर लीड्स, ठीक है, पे फॉर रिजल्ट नॉट फॉर क्लिक्स। जब आपको मैसेज या कॉल आएगी ना क्लाइंट की और वो बुक होगा, तभी आपने पैसे देने, ऐसे पैसे नहीं देने। ठीक है, और इसमें भी वही ऑप्शन है जो उसके लिए मौजूद है, $500 का क्रेडिट, $1000 का क्रेडिट या $1500 का क्रेडिट, और इसके लिए भी 60 ही देने। ठीक है, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, लेकिन ये याद मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज का जो स्टफ है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरा सिर्फ ये सर्विसेज इंक्लूड है, और इसके कुछ और मज़ीद इंडस्ट्री, ये जो अभी मैं क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है, तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,
ठीक है, वो इसके बारे में एक्सप्लेन है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाय द वे हम इसको आगे जाके इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसे किस तरह हो सकता है, कैसे कैसे इसको करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं दोबारा उस पॉइंट पे जहाँ से हम LSA। अच्छा, LSA की आपको ये मैंने इंपॉर्टेंट बात बता दी कि क्लाइंट को आप याद रखें US, UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल इस कंट्रीज में 2 कंट्रीज और है जो लिस्ट हुई हैं। तो अगर आपका क्लाइंट यहाँ से है और वो सर्विस बेस में है, याद रखे ये ई कॉमर्स के लिए नहीं है, सर्विस बेस्ड है। ठीक है, मोस्टली हेल्थ केयर में है। और आपका अगर आपके पास जो है ना लॉयर है, बाकी इंडस्ट्रीज भी है लेकिन ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आपके पास यूएस का कोई लॉयर है, उसके लिए आप एड रन करना चाहते हैं, तो उसे आप कह दीजिएगा कि सर हम LSA एड्स रन करेंगे, क्लाइंट आएगा तभी पे होगा, क्लाइंट नहीं आएगा तभी पे नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो इसके आगे अकाउंट क्रिएशन इसके भी पड़ेंगे, लेकिन LSA का एक चीज़ ये है कि गूगल आपको पहले से बताएगा कि एक लीड मतलब एक क्लाइंट आपको इतने डॉलर का पड़ेगा, $15 का या $20 का या $40 का एक क्लाइंट आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दूं। या क्लाइंट के साथ आप ऐसा भी डील कर सकते हैं, लेकिन LSA उनकी परमिशन के बिना नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उनकी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आगे क्लासेस में समझाऊंगा कि ये कैसे बनती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लाइंट को बिल्कुल 100% गारंटी दे सकते हो कि सर सेल आएगी तब करना है, अदरवाइज नहीं करना। और पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि मतलब 80% इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ तो यार मेरा इंटरेक्शन ज़रूर हुआ है। ठीक है, 70% तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 40% के साथ तो मेरा इंटरेक्शन हो चुका है जो जो इस चीज़ पे काम कर ही नहीं रही है और उनको आइडिया भी नहीं है कि LSA क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो है ना आपको एक ऑप्शन मिल गई। अगर आपको US का क्लाइंट मिल गया और वो इस कैटेगरीज में है जो कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप उनको ये कहें कि सर हम 100% आपको कस्टमर्स ला के देंगे जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बेसिकली बात हो गई हमारे पास कि अकाउंट क्या है, अकाउंट कैसे बनता है, मैनुअल ऑटोमेटिक पेमेंट क्या है, मैनुअल पेमेंट क्या है, LSA क्या है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ कि बेसिक में के बारे में मैंने बताया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज़ मैंने ये कही कि LSA के बारे में डिस्कस किया, अकाउंट क्रिएशन के बारे में मैंने बात की। ठीक है, उसके अलावा मैंने बात की है कि लाइक कौन सी एक्टिविटी, कार्ड वगैरह के बारे में मैंने बात की है। ठीक है, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री का ऐड नहीं चल सकता। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करवाता चलूँ कि पाकिस्तान में मोस्टली अगर आपके पास क्लाइंट है तो किस तरह का क्लाइंट जो है उसके ऐड अगर आप चला लो तो ऑलमोस्ट आप 80% उसको गारंटी दे सकते हैं। उसमें पहला है रेंटल कार्स और दूसरा है सैलून्स वाले। इन लोगों को आप 80% श्योरिटी दे सकते हैं कि सर जो क्लाइंट मैं आपको ला के दूंगा वो 100% आपकी सर्विस लेगा, कोई इधर उधर का क्लाइंट नहीं होगा। लेकिन इस एड को रन करने के लिए आपको GMB की ज़रूरत पड़ती है, और GMB क्या है? गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, ये चीज़ है। अब ये होती क्या है, मैं थोड़ा सा इसका आइडिया भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, कि गूगल मैप्स बेसिकली, ठीक है, गूगल मैप, यहाँ पे आप जो भी चीज़ सर्च करो, लाइक चाहे आप सर्च करो यहाँ पे रेंटल कार्स, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे रेंटल कार पड़ी हुई हैं, तो अगर आप उनको अप्रोच करना चाहते हो आपके अपने एरिया में, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको और यहाँ भी एडिशन करूँ कि देखें रेंटल कार की इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत कम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। कम्प्लेक्स इंडस्ट्री से मुराद ये कि बजट थोड़ा हाई चलता है। हाई से मुराद है कि कम से कम 1500 रुपये पर डे का बजट है होना चाहिए। तो यहाँ से वो कम से कम 4 से या 5 बुकिंग उठा लेगा। तो एक बुकिंग उनकी तकरीबन बनती है कोई 8 से 10 हज़ार के दरमियान। ठीक है, बिकॉज हमने काम किया है इस नीश में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे रेंटल कार्स वाले हैं जिनको आप पिच कर सकते हो कि सर मैं आपको एड्स, आपके एड्स लगाऊंगा, आपका मार्केटिंग
आपके एड्स का बजट इतना होगा, मैं इतने पैसे लूँगा और आपको इतनी की सेल्स ला के दूंगा। अगर आपका 1 लाख लग रहा है तो मैं आपको सर 3 लाख रुपए की कम से कम सेल्स ला के दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद बेसिकली जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ और उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टिल अभी तक जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसके अलावा जो अभी का स्टफ मैंने डिस्कस किया है LSA के हवाले से, अगर उसका आपके एक आध क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम डैशबोर्ड की तरफ जा रहे हैं। जी सर, मेरा LSA के हवाले से ही है। हम्म तो सपोज कि अगर मेरा यूके में या यूएसए में बिजनेस है, हम्म तो उधर हम लोग इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, हम्म तो उस पे थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि हमें इसमें न्यू अकाउंट के ऊपर भी ये मिल सकती है किसके LSA की ऊपर? एक्सेस। एक अगर न्यू अकाउंट हमने, न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी को रजिस्टर किया है, बिल्कुल। न्यू अकाउंट हमने एड्स हम्म बना लिया है, ठीक है। तो न्यू अकाउंट के ऊपर भी हम राइट अवे जा सकते हैं इसके ऊपर, LSA के ऊपर, कि हमें बिल्कुल लोगों जा के साथ सकते हैं। बिजनेस। जो अगली, जब इसमें मेरे ख्याल में ये तीसरी या चौथी क्लास में इसकी बारी आ रही है, तो वहाँ पे मैं आपको ये समझा दूंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको LLC की डिटेल्स चाहिए। अगर आप वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर आपका बैठा है या एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आपको चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोई बंदा बैठा है, आपके बिल वगैरह है, तो कुछ 2-4 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। जब इसका लेक्चर आएगा मैं उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत डिटेल से समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ है। एनीवन एल्स इसके अलावा? नो क्वेश्चन, चले हम आते हैं, मूव ऑन करते हैं। हाउ टू फाइंड क्लाइंट, शुड वन हाउ टू, हाँ क्लाइंट्स के बारे में हमने आगे पढ़ना है, अभी तो एज सच क्लाइंट के बारे में बात की नहीं है, लेकिन एंड में मैं आपको ज़रूर जो है ना दूंगा, ताकि बिकॉज आपके पास टाइम है, पूरा वीक होगा, ताकि आप क्लाइंट्स को ढूंढ सकें। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टूवर्ड्स डैशबोर्ड की तरफ में थोड़ा सा, तो डैशबोर्ड समझाता हूँ कि डैशबोर्ड क्या है। डैशबोर्ड क्या है, कंपेन्स की टाइप्स क्या हैं, कौन सी कंपेन क्या है, इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लिक। सर एक कार्ड हम मल्टीपल अकाउंट्स पे यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है हमने। मतलब अगर हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो फिर हमें मल्टीपल कार्ड्स चाहिए होंगे? जाहिर नहीं, देखें, आप जब क्लाइंट का अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो कार्ड तो क्लाइंट का लगा होगा। ओके ओके सर, मतलब कि हम अपने अकाउंट पे ही एक ही कार्ड लगाएंगे, अगर कोई क्लाइंट आता है तो हम कोशिश यही करें कि उसके उसके अकाउंट से चलाएं। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर ना अ, अगर आप जाएंगे अभी भी, तो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स है ना, वो आपको मिल जाएंगे, भाई हमारा क्रिप्टो का ऐड चला दो, हम 50,000 रुपये देने के लिए तैयार है। इन चीज़ों को हमने आगे डिस्कस करना है कि इसके ऐड कैसे चलाएंगे। उनसे ये ऐड नहीं रन हो पाते। हमारा ड्रग्स का ऐड लगा दो, ड्रग्स है मेडिसिन का, हमारा फार्मेसी का कोई ऐड चला दो, एंटीवायरस हम बेच रहे हैं उसका कोई ऐड चला दो, तो हमने आगे उसको पढ़ना है कि उसको कैसे डिस्कस करना है या उनके ऐड कैसे चलाने हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरह होता है। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई सवाल तो ओके सर, क्लास गोइंग टू, हाँ खैर, आई विल ट्राई कि हम इसी लिंक के साथ दोबारा रिज्वाइन होंगे। अच्छा, किधर गया? ओके, सबसे पहले हमारे पास ये डैशबोर्ड है, इस तरह ही ओपन होगा। यहाँ पे आप गूगल एड्स लिखा होगा, यहाँ पे अगर आपने कोई कंपेन सर्च करनी है
यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि अकाउंट में कोई इशू है या कुछ हुआ है। यहाँ पे आपके पास हेल्प सेंटर है अगर आपने गूगल एड्स की टीम से बात करनी है। यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस है। अपीयरेंस कुछ नहीं है, आपके फ़ॉन्ट जो है ना स्मॉल मीडियम और लार्ज में होने चाहिए। ये आपके अकाउंट की आईडी है, ऐड अकाउंट की, ठीक है। ये जो ऊपर नंबर है, दिस इज़ योर ऐड अकाउंट आईडी, ठीक है। कौन ज्वाइन कर गया? अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपके पास आते हैं ये डेज। अगर आपने किसी डे में आगे पीछे देखना है तो आप स्पेसिफिक डे भी देख सकते हैं, ऑल टाइम भी है, लास्ट मंथ भी है, 30 डेज भी है, दिस मंथ भी है, 14 डेज भी है, मुख्तलिफ है। अच्छा, ये ऑल कंपेन्स लिखी हुई है, तमाम कंपेन्स का डेटा है, और ये सेलेक्ट अ कंपेन है। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ कंपेन है। देखिए हर कंपेन का आइकन अलग है। ये कंपेन है, इसका आइकन अलग है, ये दोनों सेम है, बल्कि ये तीनों सेम है। ये वीडियो कंपेन है, यूट्यूब की है, और ये ऊपर स्मार्ट कंपेन जिसे कहा जाता है, जो मैप की कंपेन्स होती है, गूगल मैप्स पे जो ऐड लगता है, ये उसका आइकन है। हर कंपेन का आइकन मुख्तलिफ होगा। ओके, नाउ अब आते हैं थोड़ा सा डैशबोर्ड को पढ़ते हैं। देखिए अगर आपने इस हिस्से में आना है तो आपने जस्ट ओवरव्यू पे क्लिक करना है, वो आपको मेन हिस्से पे ले आएगा, ठीक है। मेन ऑल कंपेन, और ये रिकमेंडेशन है। देखिए गूगल आपको रिकमेंडेशन भी देता है, जैसे भाई तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारी कंपेन बेहतर हो जाएगी, तुम ऐसा कर लो तुम्हारी कंपेन बेहतर हो जाएगी। हमने इस चीज़ को नहीं देखना, हमने तमाम जगह गूगल की रिकमेंडेशन पे काम नहीं करना, ठीक है। जो चीज़ हमें बेहतर लगेगी, या बीइंग अ गूगल एड एक्सपर्ट, जो चीज़ आपको लगेगी कि भाई हमने ये करना है ना, ये हमारी कंपेन के लिए बेहतर है, उसी को करो, बाकी को ना करो। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, ये मेन ओवरव्यू के ऑप्शन है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स। ये इनसाइट है, आपके ऐड के इनसाइट्स यहाँ पे मौजूद होंगे कि आपका ऐड कितने लोगों, फॉर एग्जांपल उसका व्यू रेट क्या है, शेयर कितना परसेंट है, टॉप पे कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, पेज पे कितने पेज पे पड़ा हुआ है। लाइक ये आपके इंट्रैक्शन है, लास्ट 7 डेज के, कॉस्ट कितनी लगी है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, इंटरेक्शन रेट कितना है। इंटरेक्शन रेट से मुराद है कि कितने लोगों ने आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट किया है। लाइक सम लोग होते हैं ना, ऐड पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आ जाते हैं, ख़रीदते हैं नहीं है, वो एक अलग मामला है, लेकिन इंटरेक्शन कितनी है। तो यहाँ पे आपको अपने ऐड की इंटरेक्शन का पता चलता है। यहाँ से आपको अपने ऐड के सर्च हिस्ट्री वॉल्यूम का पता चलता है, और यहाँ से आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली चीज़ है, अच्छा ये जो ऑप्शन है ना, ये वाली व्हेन एंड वेयर एड्स आर शोन, ये ऑप्शन आपको तब ही दिखेगी अगर आप यूट्यूब के एड्स वगैरह चला रहे हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले कंपेन के साथ है। कंपेन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कंपेन्स क्या है। ठीक है, अब जैसे डिवाइसेस हैं कंप्यूटर पे, ये आपकी कंपेन जो है ना, टैबलेट, टीवी, मोबाइल, इन सब पे शो हो रही है। फिर आते हैं वियर एड्स शोड, आपके एड्स दिखे कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ कहाँ, ये मोबाइल्स वगैरह हैं। अभी तो लोकेशन खैर हमारे पास नहीं है, किस दिन किस घंटे कौन सी कंपेन, एवरेज सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू इसे कहा जाता है, एवरेज एवरेज सीपीएन, कॉस्ट पर माइल कहा जाता है। ये टर्म्स आगे वैसे भी हमने डिस्कस करने हैं। इम्प्रेशन, अच्छा इम्प्रेशन का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको इम्प्रेशन का ये बता दूं कि इम्प्रेशन होती क्या चीज़ है, ठीक है। इम्प्रेशन, सीपीवी और सीपीएम। देखे, सीपीवी मीन कॉस्ट पर व्यू, एक व्यू करने के, आपका ऐड देखने के कितने पैसे गूगल ने चार्ज किए हैं। और ये है कॉस्ट पर माइल, माइल से मुराद है 1000, 1000 लोगों को जब आपका ऐड दिखा तो आपके कितने पैसे लग गए। और इम्प्रेशन से मुराद है कि जिस बंदे ने आपका ऐड देखा है, मिसाल के तौर पर आपने यूट्यूब पे एक ऐड चलाया है, ठीक है, और उसमें लेट सपोज वे ऐड जो है ना, तो आपका 10 बंदों को दिखा है, 10 पीपल्स, और हर बंदे को आपका ऐड 2 बार दिखा है, तो टोटल 20 टाइम्स हो गया।
तो अब ये जो नंबर ऑफ दिखना है ना, ये 20, इसको कहा जाता है इम्प्रेशन और इसको कहा जाता है रीच। मतलब एक इंसान को आपका ऐड 2 बार दिखा है ना, तो इट मीन्स के इम्प्रेशन 2 है, रीच 1 है। ठीक है, इस चीज़ से इसको ऐसे डिफाइन कर दो। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कॉस्ट कितनी ले गए हैं, कन्वर्जन रेट क्या है, कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है। आगे जाके वैसे भी ये टर्म्स डिटेल से डिस्कस होंगे। वेयर एड्स शोड, अब वो प्लेसेस हैं जहाँ पे आपका ऐड दिख रहा है, चाहे वो यूट्यूब है या इन शॉर्ट्स हो या रील में दिख रहे हो, मतलब शॉर्ट्स में दिख रहे हो या इन स्ट्रीम में दिख रहे हो। अच्छा, मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन और कर दूँ कि हमारे पास बेसिकली एक होता है फीड सेक्शन, एक होता है इन स्ट्रीम, एक होता है शॉर्ट्स, एक होती है डिस्कवरी, और अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, और एक होता है फीड, स्टोरी, शॉर्ट्स, रील, कीवर्ड्स। चले, अब मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके आपको बिकॉज इसका कंसर्न टोटल यूट्यूब से है, तो मैं आपको यूट्यूब से दिखाता हूँ। अच्छा, दिस इज यूट्यूब बेसिकली, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐड है, इस ऐड को मैंने सर्च थोड़ा ही किया है, ये खुद आया है, ठीक है। तो ये डिस्कवर हुआ है मेरे उस पे, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी ऐड, ठीक है। और ये फीड एड्स में भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि मेरे फीड सेक्शन पे जो ऐड दिख रहे हैं ना, जब आप स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब, उसके बीच में जो एड्स आते हैं, ठीक है, वो है, क्योंकि मैंने इसको देखा तो नहीं है, डिस्कवर नहीं किया है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास बेसिकली हम क्या कहते हैं कि हमने ना कोई शॉर्ट्स आप देख रहे हो, उसके बीच में जब ऐड आ जाए, मैं लेट सपोज फॉर एग्जांपल क्या सर्च करूं, मिसाल के तौर पर शूज़ में सर्च करता हूं। अब अगर इस कीवर्ड्स को मैंने सर्च किया है और इसके ऊपर मुझे कोई ऐड दिख गया लाइक दिस वन, अब ये ऐड बेसिकली कीवर्ड बेस्ड ऐड है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मुझे इन स्ट्रीम से मुराद क्या है, इन स्ट्रीम से मुराद ये है कि अगर कोई वीडियो में प्ले कर रहा हूँ और उस वीडियो के बीच में अगर कोई ऐड आ रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है इन स्ट्रीम ऐड। जैसे यूट्यूब की वीडियो चल रही है, उसके बीच में जो ऐड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है। शॉर्ट्स का आपको पता है, जब आप एक शॉर्ट ऊपर करते हैं, बीच में जो ऐड आ जाता है, दैट आर कॉल्ड शॉर्ट एड्स। इन स्ट्रीम का मतलब है जो वीडियो के बीच में आते हैं। फीड जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं तो वो ऐड, और जो डिस्कवरी है वो भी ऑलमोस्ट दोनों में थोड़ा बहुत डिसिमिलर है, जो हम कैंपेन के दौरान डिस्कस करेंगे। और कीवर्ड्स का भी मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब पे इस तरह के एड्स चल रहे होते हैं। एक मैश ऐड है जो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और कितना है। अच्छा, फिर हम आते हैं मैच्ड लोकेशन पे। देखिए, हर ऐड जो होता है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रन हो रहा होता है, मतलब जोहर टाउन, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, जहाँ पे भी है। तो ये वो आपके वो एरियाज हैं या ये वो जगह हैं जहाँ पे आपके दो लोकेशनें मैच हो रही है, जहाँ पे आपका ऐड दिख रहा है, मतलब आपका ऐड, आपके दो ऐड रन हो रहे हैं। तो वही ऐड आपके जोहर टाउन में भी दिख रहा है दोनों, और मतलब आपका जो ऐड है वो एक ही दोनों ऐड एक ही लोकेशन पे दिख रहे हैं। तो मैच लोकेशन कितने हो रहे हैं, खैर ये जब यूट्यूब पे ऐड रन होगा ये चीज़, ये टर्म्स आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेजेस के हवाले से हमने आगे डिस्कस भी करना है कि लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं और इसको कैसे बनाया जाए। मिसाल के तौर पर देखें, किसी भी बंदे को अगर आप कल को किसी बड़ी कंपनी के लिए ऐड चलाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ सोलर पैनल्स के लिए आप ऐड चलाते हैं, ठीक है। तो जब सोलर पैनल के लिए ऐड चलाते हैं, मैं मिसाल के तौर पर ना आपको एक वेबसाइट पे ले आता हूँ, न्यूट्रोजेनिक्स, अब देखें ना, जो लैंडिंग पेज का बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि मैं अगर किसी बंदे को एक पेज पे ले आऊँ ना, तो उसको वहाँ से बाहर निकलने का मौका मैं ना दूँ, ठीक है। जिसका बेसिकली फनल कंसर्न है, तो हम फनल्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से आ गया हूँ ना, तो इसको मैंने बहुत सी ऑप्शन और दे दिए, भाई तुम इस पेज से उस पेज पे जाओ, उस पेज से उस पेज पे जाओ, ठीक है। तो मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूँ आगे पीछे होने की। तो हमने लैंडिंग पेज में क्लाइंट को हुक देनी है। हुक से मुराद
एक ऐसा एलिमेंट जहां से वो कन्वेंस हो और उस पेज पे हमें डेटा पुट आउट करेंगे। ठीक है, आगे कुछ लैंडिंग पेजेस हम डिस्कस भी करेंगे कि कैसे बनते हैं और किस तरह हुक क्रिएट हो, और मैं उसको आउट इन होने का तरीका हो उसके पास, आउट होने के लिए वो मुझे अपना डेटा दे, चाहे वो ईमेल है या वो फोन नंबर है, वो मेरे हाथ पकड़ा के जाए। ठीक है, तो आपका जो लैंडिंग पेज है वो इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए, जो हम आगे कुछ लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे कि लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन होता है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये है हमारे पास एक्सपेंडेड पेजेस। ये लैंडिंग पेज और एक्सपेंडेड पेज के बारे में खैर हम वैसे भी जब आगे डिस्कस करेंगे तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अब ये है बेसिकली आपके स्टोर्स। अब यहाँ पे हमारे जितने भी स्टोर्स हैं, जो लोकेशन हैं, ठीक है, जो गूगल मैप की लोकेशन है वो इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपके जितने भी स्टोर्स बने हुए हैं, अगर हर एक स्टोर पे जो आप एड्स चला रहे हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने लोगों ने आपकी लोकेशन पे जाने का है क्लिक किया है, कितने लोगों ने वेबसाइट पे क्लिक किया है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। दिस इज रिपोर्ट एडिटर। ठीक है, कि यहाँ पे ही आपके रिपोर्ट्स बनते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज डैशबोर्ड। ये आपका एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी हम आगे वैसे भी डिस्कस होगा। अब दिस इज बेसिकली हमने सिर्फ इनसाइट पढ़ा है। अब कंपेन, एसेट, प्रोडक्ट्स, ऑडियंस, कीवर्ड एंड कंटेंट और चेंज हिस्ट्री, इसको हमने वैसे भी कंपेन्स के साथ डिस्कस करना है। चले चेंज हिस्ट्री का मैं सिर्फ इतना बता दूं। चेंज हिस्ट्री ये होती है कि आपके अभी तक हर कंपेन में या आपने अपनी कंपेन में कितनी कितनी चेंजेस की हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरे क्लाइंट की एक्सेस है स्टोर की। ठीक है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार जो चेंजेस हैं कीवर्ड्स के साथ वो कौन कर रहा है। ठीक है, या लास्ट में इसको लास्ट ऑल टाइम पे देखता हूँ। ठीक है, तो ऑल टाइम पे मैंने देखा है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई हैं। ये चेंज हुआ है, बजट क्रिएटेड, बजट चेंज हुआ है, तो ये किस टाइम हुआ है, कौन सी जीमेल से हुआ है। इस जीमेल से, मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने मुझे मेरी जीमेल पे एक्सेस दी है, तो वो मेरी जीमेल यहाँ पे शो होगी कि उसने चेंज किया है। तो अगर अकाउंट में कुछ खराबी होगी या कुछ चीज़ चेंज होगी तो मैं उस बंदे को यहाँ चेंज हिस्ट्री से पकड़ लूंगा कि भाई ये चेंज तो आपने की हुई है, बजट आपने क्यों चेंज किया या कीवर्ड क्यों चेंज किया है, तो मैं चेंज हिस्ट्री देखता हूँ। क्योंकि सम टाइम जब क्लाइंट हमारे पास एक्सेस देते हैं ना, तो ऐसे भी होता है कि कुछ क्लाइंट के पास जो है वो एक्सेस होती है, तो जब वो हमें एक्सेस दे देते हैं ना, तो साथ उनको थोड़ा बहुत गूगल एड्स का पता होता है, तो वो साथ साथ छेड़खानी भी करते रहते हैं। तो उनकी छेड़खानी की वजह से हमें प्रॉब्लम ये होती है, कभी बजट कम कर दिया, कभी बढ़ा दिया, कभी कंपेन बंद कर दिए, कभी चला दिए, कभी कीवर्ड्स में चेंज कर दिए। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि भाई चेंज कौन कर रहा है, किस टाइम की है, किस दिन की है। ठीक है, तो मैं उस बंदे को वहाँ पे मैसेज कर सकता हूँ कि सर आपने ये क्यों किया है। अच्छा, अच्छा, एक जस्ट इन सम टाइम जो है ना, ये मीटिंग अगर सस्पेंड हो गई है, तो मैं आपको ना ग्रुप में ही अभी दूसरा लिंक शेयर करने वाला हूँ, आप उसी के साथ दोबारा रिज्वाइन हो जाए। ठीक है, मैं इस मीटिंग को फॉर टाइम बीइंग डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, उसी लिंक से आप दोबारा ज़रा ज्वाइन हो जाइए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ अभी।
जी वालेकुम अस्सलाम फरहान। जी रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ, वो बिल्कुल आपको जो है ना सुबह इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं जो आज की क्लास है वो बेसिकली मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, बाकी जो है ना वो ड्राइव में। ओके, चले हम दोबारा आ जाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है ना? यस, ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमने कुछ चीज़ें डिस्कशन कर लिए कि रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा अच्छा, अब हम आते हैं कुछ और स्टफ़ की तरफ। डैशबोर्ड में कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ये एसेट्स रिपोर्ट प्रोडक्ट ये हमने आगे जाके डिस्कस करनी है। अब हमारे पास गोल, ये चीज़ याद रखें, गोल को, टूल्स को, बिलिंग को मैंने अभी डिस्कस करना है और एडमिन को भी मैंने डिस्कस करना है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अभी डिस्कस करना है, ठीक है। और ये जो गोल्स और टूल्स हैं ना, इसको मैंने आगे की क्लासेस में डिस्कस करना है, बिकॉज ये थोड़े से बड़े टॉपिक्स हैं। अच्छा, नाउ लेट्स कम। सबसे पहले मैं आता हूँ बिलिंग्स पे। अब बिलिंग में अगर मैं समरी पे आऊँ, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो बनी हुई है लाइक 1,16,311 रुपये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये बताऊं कि अगर इसको थ्रेशोल्ड कहा जाता है, थ्रेश होल्ड से मैं सिंपल आसान ज़ुबान में आपको समझाऊं तो ये उधार है।
ठीक है, मिसाल के तौर पर गूगल आपको पहले 3,000 रुपये देता है कि 3,000 रुपये लगाओ, और अगर आपने ऑन टाइम मुझे पे कर दिए तो मैं आपका थ्रेशोल्ड 5,000 पे कर दूंगा। ठीक है, याद रखो ऑन टाइम। अगर आपने मुझे 5,000 टाइम पे दे दिए तो मैं 10,000 कर दूंगा। 10,000 टाइम पे दे दिए तो मैं 50,000 कर दूंगा। 50,000 कर दिए तो 1,00,000 कर दूंगा। ठीक है, तो गूगल ये आपका थ्रेशोल्ड बढ़ाता रहता है। ठीक है, अब कहाँ से कौन ज्वाइन हुआ है यार, ये ज्वाइन हुआ है कि नहीं, चले, अच्छा ओके, दैट इज़ नंबर 1। यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट पेमेंट है वो आपको बताई जाती है कि कब कटने वाली है। ठीक है, और यहाँ से आपको मई में कितने कटे हैं, अप्रैल में कितने कटे हैं, मार्च में कितने कटे हैं, फरवरी में कितने कटे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है। अब ये है बिलिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब बिलिंग एक्टिविटी हमें हमारे पास ये पता चला कि करंट जो रियल टाइम इंट्रैक्शन है, भाई पैसे कितने लगे हैं, कॉस्ट कितनी लगी है, कोई क्रेडिट हमें ऐड हुआ है, और रिमेनिंग बैलेंस अगर हमने मैनुअल तरीके से ऐड किया है तो कितना पड़ा हुआ है। ये है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट से मुराद है कि जो पैसे आपने पे किए हो ना, उसका पीडीएफ फॉर्म भी आप डाउनलोड करके क्लाइंट को दे सकते हो कि सर ये देखें इस महीने इतना बिल बना हुआ है, अगला महीने इतना बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक आपको बताऊं कि टैक्स इस पैसों में शामिल नहीं होता, ये सिर्फ वो अमाउंट है जो लगी हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं पेमेंट मेथड्स पे। देखिए चूंकि जो है अच्छा जिसका भी ये वो सॉरी सर, ऑन ये आपने ये अभी कौन सी बात की है कि क्या इसमें शामिल नहीं होता है? टैक्स इसमें शामिल नहीं है, इन पैसों में टैक्स शामिल नहीं है। ये जो ऐड के पैसे इसमें टैक्स शामिल नहीं है। अच्छा काइंडली जो अनम्यूट है वो उसको म्यूट कर दे ताकि वो आवाज़ में डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, एक तो ये चीज़ याद रखें कि वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी है जो आपके एड्स पे लगे हैं इस डैशबोर्ड के ऊपर। पैसे आपके बैंक से कटते हैं, टैक्स उस पैसों के ऊपर जाता है। अगली आती है पेमेंट मेथड्स। अब अगर मैं पेमेंट मेथड की तरफ आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ना वीज़ा कार्ड लगा हुआ है। इसको अगर आप रिमूव करोगे तो वो आपसे कहेगा कि भाई बैकअप डालो इसका, दूसरा कार्ड ऐड करोगे तो तभी जाके तुम जो है ना इसको रिमूव कर सकते हो। मैं कहता हूँ फिलहाल रहने दो। अब एक है यहाँ पे बैकअप, एक है यहाँ पे पेमेंट मेथड। देखिए चूंकि हम पाकिस्तान में हैं तो हम वीज़ा या मास्टर कार्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी बाहर क्लाइंट के लिए पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो वहाँ पे पेपाल की भी एक ऑप्शन होती है, और एक तीसरी ऑप्शन है जो फिलहाल चल रही है और अनकरीब वो गूगल उसको रिमूव कर देता है, उसको कहा जाता है इनवॉइस। क्रेडिट, डेबिट, और तीसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई है पेपाल की। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ये है, और यूएस वगैरह में इनवॉइस की भी ऑप्शन है और पेपाल की भी ऑप्शन है। इनवॉइस का क्या मतलब है, आप डायरेक्ट अपने बैंक से जो है ना वो हर महीने की जो इनवॉइस होती है, जैसे पाकिस्तान में प्रीपेड और पोस्ट पेड की सिमें होती है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे इनवॉइस भी है। तो आप अपना इनवॉइस हर महीने का बना के तो उसको डाउनलोड करते हैं और जिस बैंक में वो कहते हैं उसमें पे कर दीजिएगा, दैट आर कॉल्ड इनवॉइस। ठीक है, और इस इनवॉइस की वजह से एक एरर भी होता है गूगल ऐड में, उसको कहा जाता है अनपेड बैलेंस का। ये अनपेड बैलेंस का एरर किस वजह से आता है, काइंडली जिसका भी माइक म्यूट अनम्यूट है उसको म्यूट कर दीजिए। अच्छा, एक तो अनपेड का एरर इसकी वजह से आता है। क्यों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि एक गूगल एड्स का अकाउंट बना दिया है, ठीक है, और उस गूगल ऐड अकाउंट के साथ एक कार्ड अटैच कर दिया है। अब वो उसमें उन्होंने 3,000 रुपये गूगल एड्स के उड़ा दिए। अब वो कहते हैं यार बस ठीक है 3,000 रुपये पे नहीं करता, अगला गूगल ऐड का अकाउंट बनाता हूँ, उधर से भी 3,000 रुपये लगाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करोगे तो 3-4 दफ़ा कार्ड लगाने के बाद गूगल आपके नए अकाउंट के ऊपर अनपेड बैलेंस का एरर दे देता है। अब ये अनपेड बैलेंस एरर का मतलब ये होता है कि सर आपने ये कार्ड इससे पहले कहीं और गूगल एड्स अकाउंट में लगाया था जहां पे आपने पेमेंट नहीं की हुई थी, और उस वजह से वो पेमेंट गूगल को लगता है भाई इस कार्ड पे कहीं हमारे फलाने ऐड अकाउंट में पेमेंट नहीं हुई थी, तो अब वो होनी है। तो अब उस
जो आपने नया गूगल ऐड अकाउंट बनाया है जिसपे ये वाला कार्ड लगाया है ना, तो अनपेड का एरर आ जाएगा और ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। या तो जिस अकाउंट में आपने पैसे पहले नहीं पे किए ना, उसमें जाके पैसे पे करो, तभी ये अनपेड का बैलेंस का एरर हटेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने अगर आ गई, और ये अक्सर आपको ये एरर आपको आएगा सॉफ्टवेयर हाउसेज में। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउसेज ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं अमूमन इन गेमों में, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इनबाउंड कॉल्स वालों के साथ भी काम किया है जो AT&T वगैरह की सर्विस देते हैं या स्पेक्ट्रम वगैरह की सर्विसेज देते हैं। तो ये लोग जो है ना क्या करते हैं, इस तरह के सीन करते हैं। ठीक है, तो काइंडली ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए मेन चीज़ इंटरव्यू में पता है क्या है, द प्रोडक्ट नॉलेज। द मोर प्रोडक्ट नॉलेज यू हैव, द मोर बेटर सैलरी यू कैन गेट। अगर आप क्लाइंट के सामने बैठे हो और क्लाइंट आपको कहे कि भाई अनपेड बैलेंस का मतलब ही क्या है, आपको पता ही नहीं ये होता क्या है, ये थी क्या चीज़, मुझे तो पता ही नहीं है, तो तब आपको ये चीज़ जहन में आएगी कि यार ये अच्छा ये तो इस वजह से। वो लाख कहेगा कि यार ये पहली दफ़ा ये कार्ड लगा हुआ है, ताकि सर ये हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको श्योरिटी और गारंटी देता हूँ, इट इज़ पॉसिबल ही नहीं है कि ये कार्ड पहली दफ़ा लगा है। तो ये चीज़ ज़रा दिमाग में याद रखिएगा। अच्छा, अगली चीज़ जो है ये मैंने क्लियर कर दी। यहाँ पे आपके पास होती है प्रमोशन, जो $400 का जो है ना आपका वो लगता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पता चल रहा था कि भाई डेट कब ख़त्म हो रही है। ठीक है, और आफ्टर 60 डेज़ आपने जो $400 का क्रेडिट आपको मिलना है वो भी ख़त्म हो गया है। फिर यहाँ पे आते हैं बिलिंग ट्रांसफ़र्स। ठीक है, ये आपकी पेमेंट ऑटोमेटिक है। एक और चीज़ है, एक दफ़ा ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड लग गया, बाद में वो चेंज नहीं होता। अभी हो सकता है क्योंकि नई अपडेट्स के मुताबिक गूगल इसको ऑप्शन अलाउ कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल एक दफ़ा मैनुअल लग गया तो वो मैनुअल होगा, ऑटोमेटिक लग गया तो वो ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड लगेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिलिंग में है, एडवर्टाइजर्स वेरिफिकेशन। देखो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन होती क्या है, पहले इसको ज़रा समझो। देखें गूगल पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। ठीक है, या तो आप ये करो कि आप UAE से जो है ना अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर लेके, तो आपके सामने ये गूगल एड्स वेरिफिकेशन का जो एरर है ना ये नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा आप इसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि इस एरर के बिना आपका ऐड रन ही नहीं होता, इसको क्लियर करोगे। अब ये होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये आपको कहता है कि आपका जो बिज़नेस है ना उसको वेरीफाई कराओ हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 मिनट का टाइम है। टास्क शुरू हो जाता है। जब टास्क शुरू हो जाता है सबसे पहले वो आपसे पूछता है आर यू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यू ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। नहीं, मैं कहता हूँ मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं हूँ, ओनली एडवर्टाइज योर ओन ब्रांड आर सब ब्रांड्स। ठीक है, मैं अपने लिए काम करता हूँ। कौन पे करता है गूगल एड्स को, मैं कहता हूँ मैं पे करता हूँ इसको। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है बाय क्लिकिंग सेव एंड कंटिन्यू आप इस पॉलिसीज़ को एग्री करते हैं। चले मैं कहता हूँ ओके, कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ से वो मुझसे कुछ वेरिफिकेशन में चीज़ें मांगेगा जो मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा टास्क मेरा स्टार्ट हो गया है। अब मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अच्छा, अब ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, नेशनल ID कार्ड चाहिए और ये चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपलोड कर दो और अपने वेरिफिकेशन मेथड को, नेशनल ID कार्ड तो आप सबके पास होगा, डेफिनेटली होगा, फ्रंट और बैक अपलोड कर दो और उसको वेरीफाई कर दो। सो दिस इज़ द वे कि एडवर्टाइज़र जो है ना उसको, अगर आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है तो उसको इस तरीके से वेरीफाई करना है, लेकिन अगर क्लाइंट का है और वो बिजनेस ऐड अकाउंट है तो जो प्रीवियस चीज़ें मैंने कहीं करी हैं ऊपर, तो आपने ऊपर मेंशन करना है कि भाई ये बेसिकली एक कंपनी का है, तो कंपनी के तौर पे इसको वेरीफाई करोगे। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट चीज़ आती है सेटिंग्स। किसका माइक, काइंडली जिसके माइक अनम्यूट है ना उसको ज़रा म्यूट कर लीजिए। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों के माइक अनम्यूट हैं। अच्छा खैर, अब पेमेंट मेथड्स योर एड्स आर रनिंग, ये है कि आपका आप बैकअप ऐड करो। अब ये आपके पास है ऑटोमेटिक मेथड।
यू विल बी बिल्ड ऑन द सेम डे ईच मंथ। आप तो हर महीने जो है ना 5 तारीख को आपसे पैसे कटेंगे, या जब भी आपका एड स्पेंड 1 लाख रुपए हो जाएगा, ये डिपेंड है थ्रेशोल्ड का। मुझे 1 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड मिला है, तो जब तक मैं 1 लाख रुपए के ऐड नहीं चलाऊंगा तो तब तक जो है ना मुझसे पैसे नहीं कटेंगे। और यहाँ पे आपके पास है अल्टरनेटिव ऑप्शन, आप मैनुअल भी कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं ना, ये चेंजिंग हाउ यू पे इज़ नॉट करंटली अवेलेबल। ये मैंने आपको उधर भी कह दिया, एक दफ़ा मैनुअल लग गया चेंज नहीं हो सकता फिर, या एक दफ़ा ऑटोमेटिक लग गया ना वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अभी पेमेंट यूज़र्स कितने हैं इस वक्त? सिर्फ मैं ही पे कर रहा हूँ या मेरे कार्ड से पे हो रहा है, तो वो एक ही बंदा है। ठीक है, अगर कोई दूसरा है तो उसका पेमेंट मेथड भी यहाँ आपके सामने आ जाएगा। पेयर डिटेल, जो पे करने वाला है उसकी डिटेल, और यहाँ से आपके पास यहाँ पे ऐड अकाउंट आईडी है जो यहाँ पे मैंने आपको बताई है। ये आपके ऐड अकाउंट की आईडी और ये आपके पेमेंट अकाउंट की आईडी है। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस सबको नहीं आ रही कि नहीं? जी सर आ रही है आपकी आवाज़। ओके, आ रही, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली ये बिलिंग था। अब लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ एडमिन। अब एडमिन को अगर मैं ज़रा डिटेल से देखूं तो एडमिन में ना मेन चीज़ है क्लाइंट से एक्सेस लेने की बात है। ठीक है, कि अगर आपने क्लाइंट से एक्सेस लेना है या क्लाइंट के अकाउंट्स पे काम करना है तो वो कैसे होगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके अकाउंट का नाम क्या है। आप ये भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अकाउंट इस वक्त स्टेटस एक्टिव है। एक चीज़ फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ गया और उसने मैनुअल पेमेंट सेट की है और उसने गूगल एड्स में 1 लाख रुपए रख दिया है, पे कर दिया है, तो अब वो चाहता है यार मेरा अकाउंट तो सस्पेंड हो गया और अब वो रीएक्टिवेट नहीं हो रहा है और मुझे वो 1 लाख रुपए वापस निकालने गूगल एड से। तो निकालने के लिए आपने आना है सेटिंग में, सेटिंग में आना है अकाउंट स्टेटस में, और अकाउंट स्टेटस में आना है कैंसिल माय अकाउंट। इफ़ यू कैंसिल योर अकाउंट योर एड विल स्टॉप रनिंग एंड यू विल रिसीव अ फाइनल बिलिंग विद इन 60 डेज। 60 दिन का कहते हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर, 7 डेज़ के अंदर अंदर मेरे पेमेंट सारी वापस आ जाती है। तो ये ऑप्शन मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब ये है डेटा प्रोटेक्शन। अब डेटा प्रोटेक्शन क्या है? देखो, यूएस में, यूके में, बाहर ममालिक में एक पॉलिसी है कि आप अपने क्लाइंट्स का डेटा नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी एक पॉलिसी है जो अभी आपने फिल नहीं की। आप यहाँ पे अपना तमाम डिटेल फिल आउट कर दें तो आपके अकाउंट की जो डिटेल है ना वो गूगल किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगा उसका डेटा। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। फिर थर्ड पार्टी मेजरमेंट है। वैसे बाय द वे 3 तरह के मेजरमेंट है, उसको हम आगे फर्स्ट पार्टी मेजरमेंट, सेकंड पार्टी मेजरमेंट एंड थर्ड पार्टी मेजरमेंट, इन तीनों को हमने डिस्कस करना है जब हम वेबसाइट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं टाइम जोन की तरफ। एक दफ़ा अगर आपने टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान कर लिया तो पाकिस्तान, इंडिया कर लिया इंडिया, यूएस कर लिया यूएस, यूके कर लिया यूएस। तो अब अगर आपका पाकिस्तानी टाइम जोन है और अगर आप यूएस में अब ऐड चला रहे हैं तो अब आपने टाइम को उस हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, मतलब अगर पाकिस्तान में, यूएस में इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना रात के 11 बज रहे, तो यूएस में इस वक्त दोपहर के जो है ना 11 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं इसका टाइम जोन उस हिसाब से रखूँगा कि भाई सुबह के 11 बजे। ठीक है, जो बनते हैं मैं अपने अकाउंट पाकिस्तानी 12 बजे के हिसाब से, 12 बजे कैंपेन रन हो और जितना भी आप भी टाइम लेना चाहते तो टाइम आपने उस हिसाब से करना जो उनके साथ आप मैच करें, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी टाइम जोन के हिसाब से अब चलेगा। मतलब अगर आपने यूएस सेलेक्ट कर लिया और आप कहते हैं 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरी कैंपेन चले, तो वो भाई पाकिस्तानी टाइम जोन के हिसाब से चल जाएगी, यूएस के टाइम जोन को वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो वो बनेगी रात के कुछ समथिंग बजे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग, ऑटो टैगिंग। ट्रैकिंग और ऑटो टैगिंग इसको फिर बाद में होता है। अच्छा देखें, ये जो ऑटो टैगिंग है, ट्रैकिंग है,
इन चीज़ों को हमने पढ़ना भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिलहाल आइडिया देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जो मेरे URL पे क्लिक करे उसको मैं बाद में टैग कर सकता हूँ या उसके डेटा को रीयूज़ कर सकता हूँ। तो इस ऑप्शन को आप टिक करोगे, हमेशा के लिए टिक करोगे। बाकी आगे जाके हमने इसको यूज़ कैसे करना है वो पढ़ना है। और यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट है। अब ट्रैकिंग टेम्पलेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हो कि जो बंदा किसी मोबाइल से आ रहा है, किसी डेस्कटॉप से आ रहा है, किसी मैन है, वोमेन है, ठीक है, किस सिटी से आ रहा है, मैं एक टेम्पलेट सेट करता हूँ और मैं गूगल से ये पूछता हूँ कि भाई मुझे ये डेटा दो कि मेरे ऐड पे जो लोग क्लिक कर रहे हैं वो मोबाइल से हैं, डेस्कटॉप से हैं या कहाँ से हैं। तो ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है, ये गूगल के बने बनाए टेम्पलेट है जो हमने यूज़ करने हैं। मैं सिर्फ शेयर करने हैं, आपको शेयर कर दूंगा आगे जब हम ट्रैकिंग पढ़ेंगे। तो जस्ट टेम्पलेट उठाना है, यहाँ रखना है और वो अपना काम कर देगा। फिर यह है कॉल रिपोर्टिंग। गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन इफ कॉल यू रिसीव। देखिए अगर आप इसको ऑफ करते हैं ना, तो अगर आप ये ऐड चलाते हैं पाकिस्तान में और कोई बंदा कॉल ऐड चला रहे हैं, कोई बंदा आपके फ़ोन नंबर पे कॉल करता है, तो वो जो नंबर आएगा ना तो वो US का नंबर होगा अगर आप इसको ऑफ करते हैं। और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो जो डेटा आपके पास आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का पाकिस्तानी नंबर होगा। तो इसको हमेशा ऑन रखिएगा। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी बंदा मुझे कॉल करे मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया है हर बंदे की रिकॉर्डिंग। लेकिन फ़िलहाल ये कंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बाद में हो सकता है ये पाकिस्तान में आ जाए। फ़िलहाल पाकिस्तान में इसका कोई फीचर नहीं है क्योंकि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ US बेस्ड फ़ोन नंबर का डेटा की रिकॉर्डिंग ही सुनाता है। यूज सपोर्ट यूर कॉल थर्ड पार्टी एनालिटिक्स। थर्ड पार्टी एनालिटिक्स से मुराद क्या है? मैं आपको मिसाल के तौर पर एक ये बता दूं कि मैंने ना वाईकी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से फ़ोन नंबर परचेज़ किया है, वो एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई जैज़ कैश नहीं है, कोई इजी पैसा नहीं है, ठीक है। मैंने वहाँ से एक फ़ोन नंबर परचेज़ किया है और मैं जो है ना यहाँ पे ये प्रोवाइडर्स है सारे, कहाँ से आपने नंबर परचेज़ किया है, ठीक है, ये वो नंबर है। तो मैंने थर्ड पार्टी से अपना नंबर परचेज़ किया है और मैं चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी के पास मेरा सारा डेटा जो रिकॉर्डिंग है वो चली जाए, बाद में मैं वहाँ से देखना चाहता हूँ। तो अगर आप इसको ऑन करते तो कर सकते हैं, बाय द वे इसको ऑफ ही करना चाहिए। नेगेटिव कीवर्ड बेस पे तो हम खैर आगे जाके बात करेंगे कि कीवर्ड क्या है। अच्छा, IP एक्सक्लूजन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक मैंने कीवर्ड सर्च किया रेंटल कार्स। अगर आप रेंटल कार को देखें तो एक ऐड यहाँ पे ऊपर आ रहा है और एक ऐड इनका इसी पेज पे नीचे भी आ रहा होगा, उम्मीद तो है, यस, ये नीचे आ रहा है। तो अब लाहौर में, गुलबर्ग में बेसिकली बड़े बड़े ऑफिसेज बने हैं जो IP का काम करते हैं। जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आता है, मुझे कहता है बिलाल हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है सिडनी में, और ये एक बंदा हमारे पास आया था, हमने रिजेक्ट कर दिया कि सर हम इस तरह का काम नहीं करते, कि बिलाल हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये मेरी वेबसाइट है ABCD और ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। वो कह रहा था PEFG। तुमने क्या करना है कि सारा दिन ना मेरे क्लाइंट की वेबसाइट का ऐड डिफरेंट IPs से देखना है और उन IPs पे क्लिक करना है, बस उसका बजट ख़त्म हो जाएगा और मैं टॉप पे खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। ड्यू टू बजट भी आप ऊपर नीचे रैंकिंग होती है, ड्यू टू क्वालिटी भी रैंकिंग होती है। तो लाहौर में जो टावर है उसका नाम मैं भूल गया, वहाँ पे इस तरह के बहुत से लोग इसी तरह का काम करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे ऐड पे बार बार क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनका जो डेटा है उस IP को, फेक IP को यहाँ लिस्ट करना चाहता हूँ। और ये होगा कैसे? इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गूगल ऐड अकाउंट को गूगल एनालिटिक्स, जिसे GA4 कहा जाता है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो हम आगे पढ़ लेंगे कि कैसे कनेक्ट होता है। तो वहाँ पे हमें IP मिलती है कि भाई ये IP 2 बार इसने आपके ऐड पे क्लिक किया है, तो उस IP को मैं यहाँ लाके ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं ऑटो टर्न ऑफ एंड ऑटो। अब मैंने इस ऑप्शन को ऑफ किया है कि अगर गूगल को मेरे ऐड में कोई ऑप्शन लगती है कि भाई ये ऑप्शन जो है ना कि भाई इसके कंपेन में ये चेंजेस मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसकी कंपेन बेहतर हो जाए, तो ये ऑप्शन मैंने ऑफ की हुई है कि भाई मुझे ऑटोमेटिकली गूगल मेरे कंपेन में चेंजेस ना करे, मैं नहीं चाहता। और अगली चीज़ है लीड फॉर्म। देखिए अगर आपने लीड्स ऐड चलाने हैं तो आपने एडमिन में आके, अकाउंट सेटिंग में आके इसको
एग्री करना है। और कस्टमर मैच जो हमारा बैच से रिलेटेड है, जो हम एड्स में जब हम कस्टमर के डेटा के बारे में पढ़ेंगे तो इस ऑप्शन को पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास आते हैं प्रेफरेंसेस के। प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है ना, दीज आर जस्ट नोटिफिकेशन टाइप, अगर आप समझ ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कि या आप ये समझ ले कि जो चीज़ें हम करना चाहते हैं उसमें हमारी प्रायोरिटी टॉप क्या होनी चाहिए, ये वो है। तो ये तो वो नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे आपके पास है, दीज आर वो नोटिफिकेशन। अब क्लाइंट से एक्सेस लेने के लिए आपने एक्सेस एंड अकाउंट सिक्योरिटी में आना है, एडमिन अकाउंट एंड सिक्योरिटी। अब अकाउंट एंड सिक्योरिटी का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या है। मिसाल के तौर पर ये मेरा ऐड अकाउंट है, मैं किसी को एक्सेस देना चाहता हूँ अपने इस ऐड अकाउंट की, तो मैं एक्सेस एंड अकाउंट में आऊँगा, या आप क्लाइंट से लेना चाहते हैं तो आप क्लाइंट के एडमिन में जाएंगे, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे, आपकी जो ईमेल होगी abcd@gmail.com, और यहाँ से आप इसको हमेशा नेवर कर दीजिएगा। या क्लाइंट कहता है कि भाई एक हफ्ते के लिए एक्सेस ले लो, तो डेट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कितने दिनों के लिए आपको एक्सेस चाहिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 4 5। आप ईमेल एक्सेस लेना चाहते हैं, बिलिंग की एक्सेस सिर्फ लेना चाहते हैं, रीड ओनली लेना चाहते हैं, स्टैंडर्ड। अगर आपने क्लाइंट की वेबसाइट ऐड अकाउंट में काम करना है तो आपने स्टैंडर्ड एक्सेस लेना है, स्टैंडर्ड एक्सेस लेके इसको सेंड इनवाइट करना है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है, अगर आपका क्लाइंट यूएस में है तो कभी भी उससे जीमेल अकाउंट लेके उसका गूगल ऐड अकाउंट पाकिस्तान में लॉगिन ना कीजिएगा। इधर आपने लॉगिन किया और इधर अकाउंट सस्पेंड, ये चीज़ याद रखें। आपने एक्सेस लेनी है, जो तरीका अभी मैंने बताया है आप लोगों को कि एक्सेस कैसे ली जाती है क्लाइंट से, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास ऑप्शन थी, और यहाँ पे ऊपर मैनेजर लिखा हुआ होता है कि अभी तक मैंने किस किस को एक्सेस दी हुई है, ठीक है, वो है यहाँ पे। और ये सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपना अगर आपने गूगल एड्स की ऑन करनी है वो, और ये जो लास्ट ऑप्शन है डोमेन्स अलाउड, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं इसको समझा भी दूँ आपके जहन में इसका कुछ भी नहीं पड़ने वाला। या एक ओवरव्यू दे देता हूँ, चलो शायद देखिए, जिस बंदे ने अपना गूगल ऐड अकाउंट जीमेल से बनाया हो, जिसके एंड में जीमेल आता हो, तो मैं उसको तो एक्सेस दे सकता हूँ। अगर किसी बंदे ने अपना गूगल ऐड का अकाउंट बनाया हो, मिसाल के तौर पर daras.pk से उसने अपना गूगल ऐड का अकाउंट बनाया, मिसाल के तौर पर sales@daras.pk से, तो उस बंदे से मैं एक्सेस या उस बंदे को एक्सेस नहीं दे सकता, बिकॉज उसकी डोमेन जो है वो फिलहाल मैंने यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं की। आप फिर उसको यहाँ पे रजिस्टर करोगे पहले, daras.pk। अब ये जब यहाँ पे ऐड होगी ना, तभी मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ या उससे एक्सेस ले सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो अभी तक अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है सो यू कैन आस्क, वो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस लेके, हाँ अगर कंटेंट आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है या थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है, आप वो भी बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं तकरीबन गूगल ऐड जो है वो लास्ट 1 ईयर से जो है ना डिफरेंट जगहों से स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं था। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा शुक्रिया। लेंथी था, लेकिन कल जब रिकॉर्डिंग आएगी तो फिर समझ में ज़्यादा आ जाएगा, जी ज़रूर। ज़्यादा समझना आसान भी हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे बस ये पता करना है कि देखें, अभी आपने कहा कि हमें अकाउंट की एक्सेस लेनी है, अभी आप पीछे रेंट ए कार और सैलून्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर हमें कस्टमर अपनी गूगल माई प्रोफाइल की, बिजनेस प्रोफाइल की अगर एक्सेस दे देता है, ओके, तो वहीं से उसकी ऐड को एडवर्टाइजमेंट में आके रन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर तो हमें गूगल ऐड की कोई अकाउंट की एक्सेस की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ देखिए, until पाकिस्तानियों unless से कि आप अगर ले कोई सकते कस्टमर हैं। बाहर से आता है, मिसाल के तौर पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, पूछे पूछे। मैंने ऐसा पिछले कुछ दिनों में स्टडी की है कि जो यूएई के कस्टमर्स हैं, या जो एक कस्टमर्स हैं सऊदी अरेबिया से, अब वो लोग ज्यादातर जो है ना वो अपनी वेबसाइट पे एसईओ करवाने के बाद गूगल एड्स पे आते हैं। तो ऐसा ही बहुत है। सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनी होती। तो अगर मैं अपने कस्टमर से आस्किंग करता हूँ तो वो उसके बाद जो है ना वो शर्मिंदगी से या तो वापस नहीं आता, ओके। तो या शायद उसको गूगल माई बिजनेस का कोई प्रोफाइल का नहीं पता।
तो उस कस्टमर से फिर हम उसके गूगल एड अकाउंट से एक्सेस मांगेंगे, डिमांड करेंगे, बिल्कुल। या उसका गूगल में बिजनेस अकाउंट बनाएं देन उसको एडवर्टाइजमेंट में लेके जाएं? बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये मुझे क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। देखें, जैसे मैंने एलएसए की बात की है और जैसे मैंने गूगल एड्स रेंटल कार वालों की बात की है, अगर जीएमपी बनी है ना तो आपके एड्स का 50% काम आसान हो गया है। ठीक है, आपको अब ज़्यादा एड्स में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि गूगल उसके एरिया और उसकी ऑडियंस को ऑर्गेनिकली भी जानता है। ठीक है, अगर नहीं बनी या नई बनी हुई है या न्यू है वो भी खैर है, लेकिन आपको थोड़ा सा एड्स चलाने में इजी हो जाएगा। अगर आप कस्टमर देखें, हमने मिडिल ईस्ट के लोगों के साथ जब हम काम कर रहे हैं ना, वो लोग ज़्यादातर वो कॉल बेस्ड काम चाहते हैं, वो वेबसाइट पे नहीं जाते। जैसे हम रिपेयरिंग करते हैं ना, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग या फॉर एग्जांपल ये एसीज रिपेयरिंग के काम के क्लाइंट हमारे पास है, तो वो चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट ना वेबसाइट पे नहीं जाना चाहता, बस वो चाहता है कि क्लिक हो कॉल करूं। तो फिर हम उनके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। अरेबिक में भी ऐड हम बनाते हैं, जीएमबी हम मस्ट कोशिश करते हैं क्लाइंट की ना बनी हो तो बना के दें उनको, ताकि एड्स थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करें। ठीक है, अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है तो उससे आप जीमेल की एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट बाहर का है तो मैं रिकमेंड करूंगा उससे जीमेल की एक्सेस ना ले जिस जीमेल पे उसका ऐड अकाउंट बना हुआ है, अदरवाइज वो सस्पेंडेड है, कंफर्म सस्पेंड है। ओके सर। अच्छा सर, फिर दोबारा से मैं अपने क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ। कस्टमर आता है ना तो मैं उससे कहता हूँ कि मुझे आप एक्सेस दें अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल की, तो मैं ऐड आपकी वहां से रन करता हूँ। कस्टमर को ज्यादा इस बारे में इन्फॉर्मेशन आइडिया नहीं है। नहीं, ठीक है। मैंने बाहर के बहुत से क्लाइंट इंटरव्यूज किए हैं, ओके। सिर्फ उन्हें देखा है, तो मैंने बहुत से कस्टमर्स को ये देखा है कि वो गूगल एड्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन गूगल में बिजनेस प्रोफाइल के बारे में ना बहुत कम लोगों को, ये शायद ऐसा मुझे लगता है, नहीं आइडिया हो सकता उनको, है सिर्फ ठीक मुझे है। लगता हो। सही है, ये तो सही कह रहे हैं, उनको नहीं आइडिया हाँ, होता। तो गूगल में बिजनेस प्रोफाइल पे कस्टमर को कन्विंस किया जा सकता है। हाँ, उसको अगर कन्विंस कर, जैसे मैं अब आपकी बात से समझा, तो हमारा काम गूगल ऐड का बहुत आसान हो जाएगा, फिर हमें उसे जीमेल की एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो एग्जैक्टली, हमें गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की एक्सेस दे देगा ना, तो वहीं से एग्जैक्टली, गूगल ऐड को रन कर देंगे, हमारा काम भी आसान हो जाएगा और कस्टमर की जो है ना वो भी प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो जाएगी। एग्जैक्टली। देखिए ठीक हो गया हमारे सर, पास ना जबरदस्त। एलएसए का क्लाइंट बहुत, क्योंकि एलएसए में हम बहुत क्लाइंट, देखो ज़रूर नहीं है कि आप अपने, ये आपने एक टेक्निक है गूगल एड्स जैसा टेक्निक, आप ये नहीं कि आप अपने एड्स की टेक्निक को अपने लिए ही मुश्किल करो। जब वो क्लाइंट रेडी बैठा है जो मिडिल ईस्ट में हो या यूएस में हो या यूके में, जो मैप का या जीएमबी का क्लाइंट है, तो आप बड़े क्लाइंट, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता, अच्छा जैसे रेंटल कार है, वो हमें लाइक इन अ ब्रैकेट ऑफ $400 to $700 तक पे करता है, और वही क्लाइंट अगर मैं किसी कंस्ट्रक्शन वेबसाइट का ऑस्ट्रेलिया से भी उठाता हूँ वो भी इतना ही पे करता है। ठीक है, अनलेस अगर बड़ी कंपनी है जिनका बजट $30,000 $40,000 है, वो तो बात अलग है। लेकिन मुझे जीएमबी का क्लाइंट भी सेम बजट पे करता है और मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक छोटा क्लाइंट भी सेम बजट पे करता है। तो हम ज़्यादातर जो काम है, जो बड़ा क्लाइंट है वो तो उठाते हैं, लेकिन जो छोटा क्लाइंट है या तो हम एलएसए का उठाते हैं या फिर हम जीएमबी का उठाते हैं। हमारी हेडिक बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कि ये नहीं हो रहा, या फिर अगर कोई ऐसा है कि जो इंसिस्ट कर रहा है कि चले ठीक है मैं आपको बजट ज़्यादा दे देता हूँ, लेकिन हम आपने एक काम करना है, मेरी जीएमबी नहीं बनी हुई, मैंने बनानी भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ ओके सर, आपके पास वेबसाइट है? हाँ वेबसाइट है। तो हम सर्च ऐड लगाते हैं और सर्च ऐड के अंदर कॉल ऐड लगाते हैं। सर्च ऐड बंद कर देते हैं, सिर्फ कॉल ऐड को रन करते हैं। आगे जाके खैर इस चीज़ को मैं समझा दूंगा कि इस तरह का अगर सीन आपके साथ होता है तो तब क्या करना है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। एनीवन एल्स जो सवाल करना चाहता है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है जी जी। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी अपनी कंपनी यूएसए में है तो मैं हम्म अपने ही उसको ब्रांड को जो है उधर ऐड लगाना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं फिजिकली यूएसए में मौजूद नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ। ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर जो है लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मेरी अपनी एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर जो है ऐड वहाँ पे रन हो, उधर का ही ऑब्वियसली मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, मैं साइन अप से ही जो है वो यूएस की इंटेंशन के साथ कर रहा हूँ काम, ठीक है। तो उस सूरत में भी क्या अकाउंट मेरा जो है वो सस्पेंड हो सकता है? मैं देखें, कार्ड वगैरह हर चीज़ जो है उधर की ही लगाता हूँ, यूएस में, आरडीबी वगैरह यूज़ करना चाहिए? यूएस में एलएलसी होता है, यूके में एलटीडी होता है। एक होता है ईआईएन नंबर आपको चाहिए जी होता है, एक एसएसएन नंबर चाहिए होता है।
ये चीज़ तो ये चीज़ सब है। ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको फिर भी आरडीपी यूज़ करना पड़ेगा, ओके, ओके। तभी जाके आप दैट्स इसको अंडरस्टूड। रजिस्ट्रेशन करें। कार्ड का मसला नहीं है, कार्ड आप पाकिस्तानी लगाओ, वहाँ का लगाओ, डजंट मैटर, सही है। आप चलो इसको ठीक कर है, सकते थैंक हैं। एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी सर, जो हम मिडिल ईस्ट के लोगों की एड्स लाते हैं, हम्म, तो सर मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं छोटे कस्टमर्स, उनके पास अपनी वेबसाइट्स नहीं होती। हम्म, तो मैंने कुछ देखा तो वो उन्होंने साइट्स डॉट गूगल पर जाकर भी बनाई होती है, या फिर हम्म, ब्लॉग स्पॉट के ऊपर बनाई होती है अपनी हम्म, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देकर। ओके। तो सर उससे रेलेवेंसी मैच कर जाती, रैंक पे आ जाती हमारी ऐड। देखें, उस सीन में ना किसी क्लाइंट के पास नो वेबसाइट, नो जीएमबी, ठीक है, हम फोकस करते हैं अब सिर्फ कॉल ऐड पे, बस हम कॉल ऐड लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये तो ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम क्लाइंट को कहते हैं कि सर अगर आप ये बनाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस 25% या 40% और बेहतर हो जाएगी, अगर आपके पास वेबसाइट है तो एक ट्रस्ट और बढ़ जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस में कोई 20% और इंक्रीज आ जाएगा। अगर नहीं है तो बाय द वे, ये तो ये भी अभी भी परफॉर्म करती है, हम कर रहे हैं, इस पे भी काम करते हैं, कॉल ऐड से क्लाइंट तो हम ये चला देते हैं। तो सर लेकिन गूगल एड्स के लिए वेबसाइट जरूरी नहीं है, नहीं मतलब कि नहीं नहीं, वेबसाइट का तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। जब मैं आपको खैर इंशाल्लाह कॉल ऐड की तरफ हम जब जाएंगे ना, तो मैं आपको समझा दूंगा कि उसको कैसे क्रॉस आउट करना है, क्योंकि उसमें ना दो ऑप्शन होती है, एक होता है फाइनल यूआरएल, ठीक है, और एक होता है रिकमेंडेड यूआरएल, ठीक है। तो हम ना उस चीज़ में हम एक स्किप आउट कर सकते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड में आप डाल दें, फाइनल को हम इग्नोर कर लेते हैं, या अगर फाइनल फिर भी एरर दे रहा है तो फाइनल डाल लेते हैं। तो हमारा मेन फोकस होता है कॉल पे, तो यहाँ पे हम इसको कॉल पे ले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपका ऐड नहीं चलेगा। एनीवन तो एल्स? और जी सर, जी 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 सर एक क्वेश्चन और है। जी जी। सर हमें कोई एड कॉपी को राइट करने के रिगार्डिंग में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ऐड कॉपी कैसे राइट होती है, क्या करना है, वो भी डिस्कस करवाऊंगा। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, अभी लास्ट में आपको एक असाइनमेंट भी देने लगा हूँ, उसको आप लोगों ने करना है थोड़ा सा। देखें, ज़्यादातर आपके जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और ज़्यादातर आपने काम करना है जो कैटेगरीज में दे रहा हूँ रेंटल में। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल फिज़िकल भी विज़िट कर लेना, फिज़िकल भी हो सकता है ड्यू टू ईद आपको पहला क्लाइंट ईद से पहले ना मिले, ठीक है। अगर आप फिज़िकल विज़िट करें इन दो इंडस्ट्रीज़ में, रेंटल में और दूसरा सैलून्स में, ठीक है, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, रेंटल कार्स अपने एरिया में देखने हैं और उसको आपने मर्ज करना है या उसको जो है ना कन्विंस करना है कि सर देखें, मिसाल के तौर पर मैं मून सिटी वाले को, खैर इसको तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ा सा हाई है, ये कुछ और रिक्वायरमेंट करेगा। अब जैसे ये है, ठीक है, रेंट, तो इस बंदे का फ़ोन नंबर मेरे पास है, मैं इसको एक मैसेज कर सकता हूँ कि सर वी आर रनिंग गूगल एड्स और हम गारंटी आपको क्लाइंट्स ला के देंगे, जीएमबी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी ऐड अकाउंट बनाने में, तो मैं इसके लिए क्लाइंट लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और बजट आपने इसको बताना है कि सर आप टेस्ट करें तो आप पहले जो है ना 1 वीक के साथ जाएं, ठीक है, 1 वीक में आपका बजट होना चाहिए एरिया के हिसाब से देखते हुए, सर आप 5000 का बजट रखें, ठीक है, और मेरी जो सर्विस चार्जेस है वो 2500 है, ठीक है, वो मुझे पे कर दिया, 3000 जो भी आपके साथ आपकी उनके साथ डीलिंग बनती है, मैं आपको गारंटी श्योरिटी के साथ क्लाइंट निकाल के दे दूंगा। तो आपने कम से कम ये जो जितने भी दिन हैं आपने इसमें 30 से 50 लोगों के दरमियान लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। रेंटल में मैं फिर स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि ये हाई पेइंग अमाउंट ऑफ क्लाइंट है, क्योंकि इनका एक क्लाइंट स्टार्ट होता है 10,000 से, ठीक है,
तो ये लोग आपको पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में ट्रैवलिंग करते हैं। लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर टू कराची, लाहौर टू मुल्तान, मुजफ्फराबाद, ये बड़े बड़े। और अभी बेसिकली जो टूर्स होंगे, ईद के बाद ट्रिप्स होंगी, उसके लिए इनके रेंट के काम बहुत ज़्यादा होगा। तो लिहाजा ही मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ पे काम करोगे ज़्यादातर रेंटल कार्स में, तो आपको क्लाइंट ईजली और विद इन अ वीक मिल जाएगा। तो मैं आपको ये एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप इसके साथ काम शुरू करें ना, ठीक है, तो आप कन्विंस कर सकते हैं। सेकेंडली इज़ योर बाइंग पावर या पिकिंग पावर आपकी जितनी बेहतर होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर एक क्वेश्चन है, जी जी। सर जो ये रेंटल कार वाला है सर, ये किस किस सिटी में हम कर सकते हैं? किसी भी मोस्ट ऑफ सिटी दी में आप कर पाकिस्तान। सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे आप फिजिकली आप प्रेजेंट है। लेकिन सर वहाँ की अगर सर लोग सर्च ना करें इस चीज के बारे में, तो फिर क्या किया जाए? सर्च क्यों नहीं करते? करते हैं, ज़्यादा करते हैं। देखो, रेंटल कार वाले बंदे को ना क्लाइंट चाहिए, और आप उसको क्लाइंट निकाल के दे सकते हो। इसमें रेंटल कार वाले में कुछ चीज़ें आपको मैं डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि जब आप जीएमबी का ऐड चलाते हैं ना, तो आपका कुछ बजट जो है ना, कुछ बजट बजट क्या, बल्कि आपका 40% बजट डिस्प्ले कैंपेन पे ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो हमने डिस्प्ले कैंपेन से अपना बजट हटाना है। हमने अपना ऑल 100% बजट सर्च में प्लस जी मैप में रखना है। ठीक है, डिस्प्ले भी हमारा कंपेन जो भी जीएमबी के एड्स रन करते हैं ना, तो 40% जो बजट है वो डिस्प्ले कंपेन खा जाती है। कंपेन्स क्या है, इसको वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस किया जाएगा। किसी को स्पीड ऑफ लाइक टीचिंग में इशू है या किसी और चीज़ में, तो दे कैन फेस, या किसी को कोई सजेशंस देनी हो तो वो दे सकता है। एनीवन जिसको जी कोई सजेशन देनी नहीं, हो। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा किसी को जी कोई थैंक यू सवाल? हाँ, थैंक यू सो मच सर। बड़े मज़ेदार क्लास रही है, एक्सेप्ट फ्रॉम वन और टू इंस्टांसेस के जहाँ पे डिस्टर्बेंस थी थोड़ी सी, जी जी। तो वो फिर आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपना माइक क्लोज करें। तो ऐसे अगर नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इम्पार्ट होगी, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, लॉस्ट हो जाती हैं स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली मैं, तो जब ब्रेक आ जाती है बीच में। और जो क्वेश्चंस का आपका पैटर्न बहुत अच्छा है, जब आप क्वेश्चंस ले रहे हैं, एक जब टॉपिक जो है ख़त्म हो रहा है तो आप उसके बाद क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं रेलेवेंट क्वेश्चंस जो है वही आपसे पूछूं। तो ये भी मेक श्योर करें कि अदर स्टूडेंट्स भी रेलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछें जो पढ़ाया गया उसके ऊपर ही। वो फिर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस जो है, एक बंदा एक सवाल पूछने आता है तो 5 से 6 सवाल पूछने लग जाता है, तो दूसरों को शायद फिर मौका नहीं मिलता उतनी देर में वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी, अगर आप जिस पे गौर करें तो, जी या जी, सबको गाइड बिल्कुल। कर। जी नहीं, सही कह रहे हैं आप। और आप लोग जो है ना देखें, क्लाइंट जो है ना, जो आपने एज अ मार्केटर काम नहीं करना। देखिए, ये जो गूगल ऐड की सर्विसेज है ना, ये एक मार्केटिंग सर्विसेज है। जो आपकी लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग है ना, वो सेलिंग सर्विसेज है। तो हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, वो मार्केटिंग है। सेल्स का एक पार्ट इसमें कवर अप होगा कि यार उसको ग्रिप कैसे करना है। क्लाइंट हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है, या उसको हम पिच कर रहे हैं, वो आ जाता है, भाग जाता है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो एक सेल्स पिच है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं किसी रेंटल वाले के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ सर देखें, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, या मैं गूगल एड एक्सपर्ट हूँ, मैं रेंटल कार वालों के लिए जो है ना वो कंपेन्स चलाता हूँ, और मैं डेली, हमारा बजट 1500 रुपये का है या 1000 रुपये का है, ठीक है। तो आप काइंडली जो है वो, अगर आप मुझे 1 वीक पे दें, तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि मैं उससे आपको क्लाइंट निकाल के दूंगा। देखिए, मैंने आपको शायद ओरिएंटेशन में भी पढ़ाया था, एक होता है इंटेंट, एक होता है इंटरेस्ट। आपने अपनी कंपेन को जो रेंटल कार के लिए चला रहे हैं ना, अगर उसको आप इंटेंट बेस रख दें, कस्टमर खुद सर्च करके आ रहा है, तो कंफर्म है कि अगर 5 कॉलें आई है ना, तो 2 या 3 वो बुक करके जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू लाइक कन्विंस करना। जो 2 कंपेन मैंने आपको बताई है ना, एलएसए और जीएमबी,
अगर आप इसको इनिशियल, क्योंकि इसको मास्टर करना बड़ा इजी है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम जीएमबी की कंपेन जब चलाएंगे भी, जो प्रैक्टिकल कंपेन्स होंगी, तो आप में उसको आइडिया हो यार इसमें तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो उसको कवर अप करना बहुत आसान है। सेकेंडली शराफत, यस आई एम फ्रॉम बेसिकली लाहौर, मैं लाहौर में होता हूँ एंड आई बिलोंग टू पेशावर, तो पेशावर से बिलोंग करता हूँ। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और किसी का कोई सवाल तो जो है वो मैं देख लूँगा, अगर किसी ने मैसेज में किया। रिकॉर्ड, अस्सलाम वालेकुम। सर हमारी असाइनमेंट क्या है, काइंडली वो बता दें। वो और मैंने, सर हाँ दूसरा हाँ, जी ये जी कि जी जी, पूछे पूछे। मैं ये कह रहा था कि आप क्लाइंट हंटिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। यार तो क्लाइंट हंटिंग का जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी टिप दी है ना गूगल मैप से, ठीक है, तो वो तो अभी से कर सकते हैं आप। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है कि आप एटलीस्ट 50 मैसेजेस करो, ठीक है, बिफोर नेक्स्ट क्लास। और हर एक बच्चा ग्रुप में जो क्लास बनी हुई है उसमें उस मैसेज को पुट अप करो, ठीक है, कि सर ये मैंने 50 मैसेजेस किए हैं, आप इन मैसेजेस को भी देख लें, ठीक है। या मैंने फिजिकल, देखो फिजिकल अगर आप इंटरेक्ट करोगे ना, अगर आप ये कहते हो ना कि सर हमने तो गूगल एड सीख लिए हैं, तो अब अगर हम गूगल एड सीखने के बाद भी फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ। देखो देखो इस चीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम आप लोग इनिशियल में हो, इनिशियल में आपको थोड़े से हार्ड पैचेस मिलेंगे आगे पीछे, कि अगर आप कहते हो कि सर मैसेजेस तो कर लिए, मैसेज से रिस्पॉन्स नहीं है, मैं आपको कहूँ यार आप फिजिकल जाओ एक दो बंदों के पास, उनको पिच करो, ठीक है, और उनसे कहो कि सर हम आपको निकाल के दे देते हैं। कोई बैड चीज़ तो है नहीं कि आप ये कहो कि सर ये तो फिजिकल में नहीं। देखिए स्टार्ट में आपको फिजिकल मीटिंग भी पड़ सकती है, स्टार्ट में आपको हो सकता है जो है ना उसको एक दो बातें भी सुननी पड़ सकती, स्टार्ट में आप हो सकता है कुछ गलत भी कर रहे हो, स्टार्ट में हो सकता है आप जो कन्वेइंग मैसेज है वो सही नहीं हो। तो नेक्स्ट तक जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो दैट इज 50 मैसेजेस एटलीस्ट बिफोर माई नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एटलीस्ट आप 50 मैसेजेस करो, चाहे आप व्हाट्सएप पे करो। दूसरी चीज़ ये है कि वॉइस ना किया करो किसी भी क्लाइंट को, क्लाइंट वॉइस नहीं सुनता, टेक्स्ट मैसेज वो पढ़ लेता है, ठीक है। और वॉइस जो है ना अगर आपने करनी है किसी को तो 1 मिनट से ऊपर ना जाओ, क्लाइंट नहीं सुनता इसको, ठीक है। हमारा मेरा अपना एक्सपीरियंस 7-8 साल का हो चुका है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट 1 मिनट से ऊपर वॉइस नहीं सुनता, वो कहता है यार टू द पॉइंट बात करो। और फिजिकल मीटअप अगर आप कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। फिजिकल मीटअप से आप 4 क्लाइंट्स के साथ अगर आप मीटिंग करें तो श्योरिटी मैं देता हूँ कि एक को आप क्लोज कर दोगे। हमने भी स्टार्ट फिजिकल से किया है और इनिशियल 2020s में, ठीक है, तो वहाँ से हमने क्लाइंट एक्वायर किया बिकॉज प्रीवियसली आई वाज वर्किंग, मैं बाहर काम करता था, तो पाकिस्तान में ये जो है फिजिकल, क्योंकि फ्रॉड का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। सेकेंडली किसी का सवाल था कि वो रियल स्टेट के रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं, यस उसके रिलेटेड भी हम क्यूरीज डिस्कस करेंगे, उसकी कंपेन भी डिस्कस करेंगे रियल स्टेट के हवाले से भी, कि रियल स्टेट में कैसे कंपेन रन होती है। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर क्लाइंट से डील करने की कुछ टिप्स बता दें, कुछ बता दें देखिए किस तरह हम बात क्लाइंट कर के साथ ना आपने हमेशा ऐसे रहना है कि यार आप इस फील्ड में नए नहीं हो, पुराने हो। अगर वो आपसे स्टैट्स के बारे में पूछे तो आई एम हेयर, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको स्टैट्स शेयर कर दूंगा जो हमने कंपेन्स रन की, चाहे वो जीएमबी की हो, चाहे वो सर्च की हो, चाहे वो किसी भी मुल्क से बाहर हो, पाकिस्तानी हो, अब्रॉड हो, यूएस की हो, यूके की हो, जितने भी आप स्टैट्स मुझे कहेंगे मैं आपको स्टैट्स शेयर कर दूंगा। पहली चीज़, क्योंकि क्लाइंट के सामने स्टैट्स बढ़ जाए तो उसको ट्रस्ट ऑलरेडी बढ़ जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना कि आप ना उसके जो दुखती रग है ना उसको जानते हो, उसकी दुखती रग सेल्स ही है, कि सर मैं आपको सेल्स ला के दूंगा, आई एश्योर यू, मैं श्योरिटी देता हूँ। और श्योरिटी में फिर कह रहा हूँ आपको, अगर नया बिजनेस भी हो, ठीक है, रेंटल वालों का, आपने रेंटल एक कैटेगरी पकड़नी है, सब कैटेगरी में नहीं कूदना कि इधर आप रेस्टोरेंट के पास भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट के पास हम जाएंगे जब हम गूगल एड्स पे काम करेंगे। आप इधर से हेल्थ क्लिनिक्स वालों के पास भी जा रहे हो, डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हो, डॉक्टर के पास भी जा सकते हो, उनका भी जीएमबी कैंपेन रन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं रेंटल पे फोकस कर रहा हूँ। तो आप रेंटल के पास जाओ, उनसे बात करो,
और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश, कन्विंस से मुराद मेरी ये है कि आपके पास स्टैट्स हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सर मैं एश्योर करता हूँ कि आपको जो है ना मैं क्लाइंट्स ला के दूंगा। अगर मैं ना ला सका ना तो जो पेमेंट में ले रहा हूँ सर्विस चार्जेस वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, यूएस में ना जब हम पहली दफ़ा यूएस में उतरे थे तो एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि यार बिलाल आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो? तो मैंने कहा सर हम आपसे $1000 चार्ज करेंगे और हम आपको ये देंगे। तो देन ही टोल्ड मी बिलाल अगर ये आप ना दे सके सर वी एश्योर कि हम देंगे। तो उसने मुझे ना एक नेक्स्ट मेल दिखाई। उस नेक्स्ट मेल में लिखा था इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक काफ़ी कंपनीज काम नहीं कर सकती और ना कर सकती। वो क्या करते थे, उस मेल में लिखा था कि सर इन द नेक्स्ट 30 डेज मैं आपको 15 से 20 क्लाइंट निकाल के दूंगा। अब वो 15 से 20 क्लाइंट कहाँ निकालेगा, कहाँ से निकालेगा? वो अपने पैसे ऐड पे अपने लगाएगा। और इतना जो दिल है इतना बड़ा पाकिस्तान में या इंडिया में ये लोग नहीं कर सकते। ये कहते हैं क्लाइंट से पैसे लेंगे तब चलाएंगे, बट यूएस के लोग अपने पैसे लगा के क्लाइंट के लिए क्लाइंट्स निकालते हैं और फिर उनसे चार्ज करते हैं। तो उनकी जो प्राइसेस होती है वो क्लोजिंग क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है कि क्लाइंट क्लोज करके देंगे तब पैसे लेंगे। खैर ये तो इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कशन होगी, लेकिन आपने श्योरिटी देने कि सर अगर मैं ना ला सका तो जो सर्विस चार्जेस मैं ले रहा हूँ वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा और मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट ला के दे दूंगा। मतलब आप एश्योर कर रहे हो ना, किसी को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि सर जो पैसे मैंने एज अ सर्विस चार्जेस लिए वो मैं रिटर्न कर दूंगा और जो एड्स मैंने चलाए हैं मैं 3 दिन के टाइम दे मैं आपको रिजल्ट ला के दे दूंगा। जीएमबी और एलएसए इसमें आप श्योरिटी दे सकते हैं। बाकी की कंपेन में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसकी प्रोडक्ट को बहुत समझना पड़ता है। इज दैट क्लियर? अच्छा सर, जी जैसे जी अच्छा सर ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि हम रेंट ए कार वालों के पास जाएं, तो जैसे रेस्टोरेंट्स हैं और सैलून्स हैं और डॉक्टर्स वगैरह एक्सेट्रा, जितनी भी फील्ड्स हैं इन सब के फिर अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हल्की पुल्की जीएमबी के लिए डिफरेंट होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मैं रेंटल का इसलिए कह रहा हूँ कि उनका एक क्लाइंट 10,000 रुपये का है। अगर कोई लाहौर से कराची जा रहा है ना तो गाड़ी कम से कम 50 to 60,000 पे होती है, तो 50-60 हज़ार का एक ट्रिप है। तो उसके लिए वो आपको 20-30 हज़ार रुपये पर मंथ देने में उसको कोई मसला नहीं है, या उसको 30 हज़ार के ऐड चलाने में भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर की तरफ आते हो उसका एक क्लाइंट 1000-2000 रुपये का है, इससे ऊपर उसका क्लाइंट है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि उसके लिए ईजी है, इनके लिए ईजी नहीं है। क्लियर, ये बात समझ ओके आ सर, गई? शुक्रिया। यस किसी सर, आगे। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम इसको इस मीटिंग को हम क्लोज कर लेते हैं। कुछ थोड़ी बहुत अगर वीडियो में एडिटिंग कुछ हिस्सा काटना हुआ तो मैं काट दूंगा और बाकी मैं जो है ना अपलोड कर दूंगा और सुबह इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। सर ये आपने कहा कि आप कल से कोशिश कर दें, मैसेज वगैरह करें, कोई कस्टमर वगैरह क्लाइंट वगैरह मिल जाता है, तो अभी तो हमें कोई तरीका भी नहीं आता, फर्स्ट लेक्चर था, फिर हम कैसे करेंगे वो उसकी कंपेन? ये तो देखिए कुछ लेक्चर्स हो जाए, कुछ प्रैक्टिस हमारी हो जाए तब बेहतर नहीं होगा? देखिए वो आपकी बात ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने क्लाइंट को आज मैसेज किया तो कल ही आपके पास क्लाइंट खड़ा होगा। इट्स टाइम। मैंने आपको 50 मैसेज किए, कुछ दिन में 30 करेंगे, कुछ 10 करेंगे, कुछ 5 करेंगे। ठीक है, जिनको मिल जाए आई एम हेयर, मैं इधर हूँ, हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। आपके पास क्लाइंट है तो टेल मी कि सर ये क्लाइंट है, ये उसकी क्यूरी है, अब आप बताएं क्या करना है। अच्छा अभी सर लास्ट एक ये नहीं, ऐड चलाने के लिए कोई कास्ट वगैरह, ये हमें भी थोड़ा सा अंदाजा हो, गूगल पे ऐड चलाने के लिए कम से कम कितने बजट से चलता है? देखिए हर ऐड डिफरेंट कैटेगरी का है, लेकिन मैं रेंटल को फोकस कर रहा हूँ और रेंटल का पर डे बजट मैंने आपको बता दिया है 1500। दूसरा किसी ने सवाल किया कि डॉक्टर के ऐड, नहीं डॉक्टर के ऐड हम रन, फार्मेसी की बात की है। एंड रिगार्डिंग नेक्स्ट क्लास, यस नेक्स्ट क्लास आफ्टर ईद पहली क्लास है हमारी। मैं ग्रुप में ट्यूसडे को मैं भी होगी, तो मैं आपको टाइम सेम है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्लीज़ मेंशन डेट है, टाइम सेम है सर, बिल्कुल 10 to 12 टाइमिंग है। और ट्यूसडे को इंशाल्लाह होगी होपफुली। अगर मैं ट्रैवल ना कर रहा हूँ मतलब लाहौर से, गांव से लाहौर की तरफ, तो उससे पहले अगर मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ तो ठीक है।
अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर वेडनेसडे को फर्स्ट क्लास होगी, फिर दूसरी क्लास थर्सडे को भी मैं लूँगा उसी वीक में, फिर वही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। सर क्लाइंट पोर्टफोलियो वेबसाइट लिंक मांगता है, हमारे जी पास नहीं सर, एक है क्वेश्चन है, जी। रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए चले हम पोर्टफोलियो उसे सलून वालों को और रेंटल वालों को अगर हम टारगेट करते हैं, हाँ और मेरे पास स्किल्स भी हैं, मैं उनकी वीडियो एड्स बना सकता हूँ, ठीक है, और मैं उन्हें जीएमबी की बजाय मैं उन्हें वो कहता हूँ कि अगर हम करें डिस्प्ले एड्स आपकी जो है लगाते हैं, रन करते हैं, तो फिर अप्रोक्सीमेटली कितना उनको बजट वो पिच करना चाहिए? डिस्प्ले कैंपेन भी साथ चला रहे वो। जी, अगर मैं उन्हें कहता हूँ कि हम आपकी डिस्प्ले ऐड, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है ना, नहीं तो नहीं, इनिशियल उसको में डिस्प्ले देखिए, ऐड आप इनिशियल में आपने जीएमबी और जीएमबी ऐड से ऊपर नहीं जाना अभी, ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत प्रोडक्ट नॉलेज आपको हो जाएगा। पोर्टफोलियो की आपने बात की, मेरा पोर्टफोलियो है, मैं फिलहाल तो मैं क्योंकि उसकी होस्टिंग का कुछ इश्यू था, है बल्कि चल रहा है, उसको मैं क्लियर अप कर दूंगा तो आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, जो पिक्चर्स वगैरह हैं जो काम किया है वो मैं शेयर अप कर दूंगा। और जो थर्ड चीज़ है वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं अपनी वेबसाइट शेयर कर दूंगा, आप क्लाइंट के साथ शेयर कर दीजिए। नहीं, मैं डिस्प्ले ऐड की बात कर रहा हूँ कि वीडियो ऐड अगर उसकी मैं बनाता हूँ यूट्यूब पे चलाने के लिए, हाँ तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली कितना बजट उसको पिच करना चाहिए? देखें, अगर यूट्यूब या डिस्प्ले पे आप जाते हैं तो कम से कम देखें 25,000 तो आपकी सर्विस चार्जेस हैं, और जिस क्लाइंट का टोटल मंथली बजट 10,000 हो तो वो आपको क्या देगा, ये अच्छा, क्लाइंट का चलो, बजट भी अच्छा होना चाहिए। जी ठीक क्लियर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फिर भी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आप अपने साथ नोटबुक लेके रखें, किसी का कोई भी छोटा सा सवाल हो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जो आपका सेपरेट ग्रुप बना है जो नया, उसी में शेयर कीजिएगा, ताकि अगर मैं जवाब दूँ भी ना किसी को तो वो सवाल भी सबका क्लियर हो, उस सवाल के बारे में अगर कल को किसी के जहन में आ रहा हो, और उसका जवाब भी सबको मिल जाए, ठीक है। तो बेटर देन आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज करें। हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप ग्रुप में डिस्कस नहीं कर सकते, या क्लाइंट की कुछ चीज़ें हैं, तो आप खैर वो मुझे इंडिविजुअल कर दें, लेकिन अगर सवाल हो रहा है चाहे रिकॉर्डिंग लेक्चर से है या क्लाइंट से रिलेटेड है, वो ग्रुप में करें, मैं उसको ग्रुप में ही जवाब दूंगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी क्लियर हो। क्लियर। क्लियर जी सर। सर। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज़। सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।